सो गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है टारगेट उदय सर के स्पेशल सेशन में। और ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के सेशन में हम आपसे बात करने वाले हैं कुछ लेटेस्ट न्यूज पे। और अभी अभी हमें न्यूज मिली है कि आपके यूपी पीजीटी और यूपी पीजीटी इन दोनों की डेट आ चुके हैं। ये दो ऐसे एग्जाम है गुड जो इवनिंग सर। पिछले जो काफी लंबे समय से बार बार ये एग्जाम टलते जा रहे थे। आप लोग 2022 से इसका फॉर्म भरे हुए हैं और तब से लगातार आप इसका इंतजार कर रहे हैं कि अब ये परीक्षा होगी, अब ये परीक्षा होगी। और फाइनली जो है 4 साल बाद वो समय आ गया जब ये परीक्षा होने वाली है। तो आपके सब्र की इंतहा हो गई। आप में से ना जाने कितने लोग फ्रस्ट्रेट हुए, कितने परेशान हुए, कितने लोगों ने परीक्षा की तैयारी करनी छोड़ दी, पता नहीं क्या क्या दिक्कतें हुई हैं। और आप सब लोग ये समझ लीजिए कि आप सब ने बहुत बड़ी बलिदान किया इस एग्जाम के लिए। समझ लीजिए कि ये परीक्षा आपके लिए जैसे ऐसा बन गया कि क्या परीक्षा ना हो के क्या हो गया। आप में से ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, कहते हैं कि आपके घर वाले फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि इसका तो परीक्षा ही नहीं हो रहा है। तो ये तमाम समस्याएं हैं। ऐसे तमाम कैंडिडेट हैं जिन्होंने कभी जो है हमारे पास कोचिंग ज्वाइन किया था और उस समय वो कुंवारे थे, शादी नहीं हुई थी उन लोग की, लेकिन उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए और अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। जिनके एक बच्चे थे उनके 2 बच्चे हो गए। तो ये सारी चीजें चलती रही एक लंबा। आप लोगों ने बहुत ही ट्रायल एंड ट्रिबुलेशन जिसे कहते हैं, आप लोगों ने बहुत सफ़र किया इस एग्जाम को लेकर। परिवार से आप लोग की बहुत झगड़े हुए, विवाद हुए, महिलाओं को स्पेशली बहुत कष्ट सहना पड़ा। लेकिन फाइनली अब वो शायद समय आ गया है कि आपके सारे कष्टों का एक फल आपको प्राप्त होने वाला है। तो निश्चित तौर पे और मुझे ये भी लग रहा है कि शायद ये जो टलना था ये बहुत लोगों के लिए जरूरी भी था। बात ये नहीं थी कि ये उस पर्टिकुलर टाइम पे हो जाता तो क्या आप सेलेक्ट हो जाते। मेरा बहुत से लोगों को मैं जानता हूं और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यस, यू आर नॉट यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। आप शायद उतना तैयार भी नहीं थे। मेरे हिसाब से आप तैयार नहीं थे। आप अपने हिसाब से कुछ भी बोलिए तो आप कह लीजिए, मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन सच बताऊं तो यस के सर जैसा चाहते हैं, यस के सर जो लेवल चाहते हैं अपने एस्पिरेंट का, उस लेवल पे आप तैयार नहीं थे। और आज के भी केस में मैं कह दूं और मैं अपने टेस्ट पेपर दे दूं तो मैं कह सकता हूं कि आज भी आप धड़ाम से गिरेंगे जमीन पर। क्योंकि अगर पेपर डिफिकल्ट बनता है, अगर पेपर का लेवल हाई जाता है तो शायद शायद आप जो है वहां के लिए तैयार नहीं। तो अब क्या किया जाए। अच्छी बात क्या है कि हम ये जब एग्जाम आया है तो एग्जाम ने आपके साथ एक बहुत बड़ा काम किया है कि एक तो पहले भी आपको बीच में समय दिया। चलो बीच में हम मान सकते हैं कि आपको डेट नहीं पता तो आप उस तरह से अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक बहुत अच्छी बात जो अभी हुई है कि आपको पीजीटी के लिए 3 महीने का समय इन्होंने दे दिया है, लगभग 3 महीने का। और पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए 4 महीने का समय दे दिया है। तो ये जो टाइम दिया है ना, ये आपके लिए संजीवनी है, ये आपके लिए पैनेसिया है। ये सबसे बड़ी बात है। और ये जो टाइम है ये आपको कहीं ना कहीं जगाने का काम करेगा, तैयार करने का काम करेगा। क्योंकि मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग हैं जो मेरे बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, मैं जानता हूं, दे हैव प्रिपेयर्ड वेल, लेकिन उनको भी जंग लग चुकी है, उनकी भी कुछ कमियां हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्ट लैकिंग है जिस पे उनको काम करना बाकी है। अब जब हमारे पास इतना समय है तो हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि यस, इस टाइम में हम अपने जंग को सही कर लेंगे, हम अपने आप को हर तरह से तैयार कर लेंगे, ऊर्जा से भर लेंगे, अपनी एक एक जो कमी है उसको दूर कर लेंगे। शायद ये हमारी कोशिश रहेगी और ये जो हमें समय मिल रहा है। तो एक बार डेट देख लेते हैं कि आपको एग्जैक्टली डेट क्या मिला हुआ है। तो आपको आयोग से जो डेट मिला हुआ है अभी आपके एग्जाम की, एक बार देखते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं कि ये डेट आप सभी को आयोग से मिला हुआ है। आपका जो टीजीटी का एग्जाम है वो होने वाला है 3/6 यानी 3 जून को होने वाला है और 4 जून को, और पीजीटी का 9 और 10 मई को होने वाला है। आप में से कोई मुझे बता सकता है क्या कि ये जो 3 और 6 जून है, अब से लेके एग्जैक्टली कितने दिन बचा है? हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट फ्रॉम टुडे?
अब से कितने दिन बचा है? चंद्रेश जी आपका मैथ्स अच्छा है, जल्दी से आप बताएं। चंद्रेश जी, राजकुमार जी अपने मैथ्स को लगाएं और मुझे बताएं कि हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट फ्रॉम नाउ। जल्दी बताएंगे आप लोग। चलिए तब तक आप लोग जोड़िए। मैं इसको मोटा मोटी मान रहा हूं, बीच में कुछ दिनों को छोड़ दें हम, तो हम इसको मोटा मोटी मान रहे हैं कि आपके पास 4 महीने बचे हैं। ठीक है, आपके पास 4 महीने बचे हुए हैं। क्यों? जैसे आज आपकी डेट कितनी हो गई? 20 हो गई है ना। तो अगर आप 20 जनवरी है आपका, फिर आपका 1 महीने बाद हो जाएगा आपका 20 फरवरी, फिर 2 महीने बाद हो जाएगा आपका 20 मार्च, 3 महीने बाद हो जाएगा आपका 20 अप्रैल, और 4 महीने बाद आपका हो जाएगा 20 मई। ठीक है, और 10-12 दिन का हम गैप मान के चल रहे हैं, इसलिए कि संडेज हैं, तबीयत खराब हो गई, बहुत सी चीजें हैं। तो 4 महीने हम एग्जैक्ट, सुप्रिया ने हमें बता दिया कि 4 महीने, राजकुमार जी 4 महीने 12 दिन का हमारे पास समय बच रहा है। ओके, 4 मंथ्स 12 डेज, या फिर हम कह लें, अच्छा कोई कह रहा है 133 दिन, कोई कह रहा है 126 दिन। अब ये जोड़ने में कहाँ से मिस्टेक हो रहा है भाई? तो ये कुल मिला के है, हम इसको 4 महीने मान के चल रहे हैं। अब जो हमारी स्ट्रेटजी है, हम उसमें क्या चेंज करने वाले हैं समझे। अभी हमने ये सोचा था कि आपकी परीक्षा जुलाई में होगी, मैं सच बताऊं आपसे, तो जो हमने प्लान आपसे मंथली प्लान किया था, जुलाई में सोच के किया था, तो मुझे लग रहा था कि कम से कम 5 महीने का टाइम मुझे मिलेगा आपको रिवीजन कराने का, 5 से 5.5 महीने का, और हम बहुत आराम से आपको रिवाइज करा पाएंगे। लेकिन अब क्या हो गया? ठीक है, अब क्या हो गया कि अब आपके लिए सिर्फ 4 ही महीने हैं, तो मेरे प्लान और फीस में भी थोड़ा सा चेंज आएगा, और उससे कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। आप सभी बताएंगे, कहीं से कोई वो तो नहीं है। आप सभी को पता है कि आपको मैंने अनाउंस किया है कि 23 फरवरी से जो है हम अपने बैच को स्टार्ट कर रहे हैं, 23 जनवरी से। ये हमने प्लान था हमारा बैच को स्टार्ट करने का। हम बिल्कुल उसी डेट में अपने बैच को स्टार्ट करेंगे। देयर इज नो चेंज, हम कहीं से कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, हम इसी डेट में अपने बैच को स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, माँ सरस्वती का दिन है, बसंत पंचमी का दिन है, इसी दिन हम अपने बैच को स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब जो ये बैच होगा, ये थोड़ा सा 5 महीने की बजाय हो कि ये क्या हो गया, अब ये 3 महीने का बैच हो जाएगा। ध्यान दें आप, क्योंकि हम 1 महीने किसी और चीज के लिए रख रहे हैं, और इस सारी चीज को आप समझ लें और पूरा कैलकुलेशन आप समझ लें। और ये आपको इतना करना पड़ेगा, इसमें मैं एक न्यूनतम कुछ चीजें बता रहा हूं आपको, और अगर जो इससे भी सहमत नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो फिर यूट्यूब पे मैं फ्री में भी कुछ क्लासेस लेके आऊंगा, वहां आ जाएगा। अब ध्यान दें आप, ये जो हम प्लान कर रहे हैं, 23 मंथ से हमारा शुरू हो रहा है, अब से हम 4 महीने का समय मान के चल रहे हैं, और जो 13 दिन है हम उसको भी जोड़ ले रहे हैं। तो हम 3 महीने का जो है वो बैच अपना चला रहे हैं, 3 मंथ का ये रिवीजन बैच चलेगा। 3 मंथ का दिस इज गोइंग टू बी अ रिवीजन बैच। ठीक है, सिर्फ ये 3 महीने का बैच होगा। इस 3 महीने में क्या होगा कि हम हर महीने आपको हर दिन हम केवल क्या करेंगे, कुछ आपको महत्वपूर्ण टॉपिक्स जहां से आपके एग्जाम पूछे जाएंगे, हम उसको लेकर आएंगे, और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर होगा। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू एनी मोर, टीच नहीं करना है, सीधे सीधे कि क्या आ सकता है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको इसमें ध्यान रखने हैं। पहले आपको मैंने पॉइंट्स बताए, और फिर उसके बाद आपसे कुछ हमने फिर क्वेश्चन आंसर किया। तो हर लेक्चर 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहले पार्ट में आपसे हम पॉइंट्स पे बात करेंगे, जो मेन मेन चीजें होंगी। जैसे हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहे हैं कि क्या हम लेकर आएंगे। जैसे जैसे हमने आपको बताया कि हम शेक्सपियर, ठीक है, हमने टॉपिक लिया शेक्सपियर फूल्स, एक टॉपिक ले लिया शेक्सपियर फूल। अब हम शेक्सपियर के जितने भी फूल हैं हम उनको लेके आ रहे हैं। समझ गए आप? बहुत बड़ी चीज है, समझ लो आप। एकदम एक अलग तरह से तैयारी कराने वाले, तोड़ मोड़ के सिलेबस को पढ़ेंगे कि आपके दिमाग में चटनी बना देंगे हर एक चीज की। शेक्सपियर फूल्स ये हम लेकर आए। फिर हमने लिया कि हीरोइंस ऑफ शेक्सपियर कॉमेडीज। हमने क्या लिया? हीरोइंस ऑफ शेक्सपियर कॉमेडीज। ठीक है, ये हम लेकर आ गए। ये टॉपिक हुआ।
इस तरह से अब हम मतलब ट्रेडिशनल मेथड फॉलो ही नहीं करेंगे, अलग प्रकार से एकदम। इसी प्रकार से हम क्या लेंगे, माइनर कैरेक्टर ऑफ, ध्यान दो किस तरह घुमा रहा हूं, माइनर कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स मेजर प्लेज, शेक्सपियर के मेजर प्लेज के माइनर कैरेक्टर। आप सभी को पता है ना, शेक्सपियर के मेजर प्लेज के माइनर कैरेक्टर को पूछ दिया जाता है। जैसे सेटन, एक क्वेश्चन आया था कि हु इज सेटन, अब किसी को पता ही नहीं है भैया, सेटन ध्यान ही नहीं दिया भैया किसी ने। अब गए वहां पे आप काम से, बताओ कौन है सेटन, तुरंत बताना चाहिए कि ये शेक्सपियर, ये कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में। तो शेक्सपियर के मेजर प्ले का माइनर कैरेक्टर है, बहुत बार बता चुका हूं। ये क्या न्यूज लाता है बताओ भाई, आप में से तमाम लोग को पता होगा जो मेरे बैच के होंगे। तो ये सेटन वो कैरेक्टर है, वो सोल्जर है जो मैकबेथ के पास लेडी मैकबेथ की डेथ का न्यूज लेकर आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आपके दिमाग में, जैसे आप में से तमाम लोग हैं, जैसे अभी मैं बताऊं मुझे बड़ा दुख हुआ, एलटी ग्रेड का पेपर आ रहा है और आप में से मैक्सिमम लोग बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन जाके गलत करके आ गए। तो अब हम जो है थोड़ा अलग प्रकार से काम करने वाले हैं। हम ये एमसीक्यू पढ़ा के आपका टाइम बर्बाद और आपको बर्बाद नहीं करना चाहते, समझ रहे हैं। एक एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, 4 उसके ऑप्शन पढ़ रहे हैं, आप भी बर्बाद हो रहे हो, हम भी बर्बाद हो रहे हैं, हमारा टाइम अलग बर्बाद हो रहा है, आपका टाइम अलग बर्बाद हो रहा है। तो हम ये काम नहीं करेंगे, सीधे अटैक करेंगे, पॉइंट्स लेके आएंगे, आपको बताएंगे। और अगर एमसीक्यू कराएंगे तो आप लोगों ने मेरे मैराथन में देखा ना कैसे एमसीक्यू चल रहा है, फटाफट फटाफट 10 मिनट के अंदर आपने 30 एमसीक्यू किए हैं कि नहीं बताइए। पहले मैंने पूरा पढ़ाया और पढ़ाने के बाद क्या किया, 10 मिनट में 30 एमसीक्यू करवा दिया। ये वाला पैटर्न मैं रखूंगा, मैं थोड़ा अलग प्रकार का टीचर हूं भाई, क्वालिटी देने पे मैं भरोसा करता हूं, सेलेक्ट कराने पे भरोसा करता हूं। ठीक है, तो ये समझ लीजिए आप। तो ये मेरी कोशिश रहेगी, इस तरह से मैं चीजें लेकर आऊंगा। इसी तरह से आप सपोज करिए कि मैं आपको ऐसे लेके आ सकता हूं, फिगर्स ऑफ स्पीच। अब ध्यान दो, मेरा बहुत कठिन है, ये दूसरे टीचर पढ़ा ही नहीं पाएंगे, औकात की बात ही नहीं है, क्योंकि उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इतना मेहनत क्यों करेगा वो, उसे पैसा कमाना है। फिगर्स ऑफ स्पीच, ठीक है, इन टिंटर्न अभी, इन टिंटर्न अभी, लो अब ये देखो, ये कैसा, ये अलग ही प्रकार का टॉपिक है। अब क्या हो गया, अब आप पूरी टिंटन अभी पोयम को जब तक पढ़ के नहीं आओगे तब तक फिगर ऑफ स्पीच कैसे बता पाओगे बाबू, है ना, अब करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा कि अब हम आपको यहाँ पे एक तरीके से हम टिंटन अभी ही पूरा रिवाइज करा दे रहे हैं और साथ ही साथ आपको फिगर ऑफ स्पीच भी तैयार हो जा रहा है। तो इस तरह से मैं बहुत उल्टा पुल्टा तरीके से लेकर आऊंगा और आपकी कसरत करवाऊंगा, आप ऐसे समझ लो। ये मेरा पैटर्न रहेगा पूरी तैयारी का, और ये पैटर्न के मुझे बहुत पैसे मैं ले सकता हूं आपसे। पहले मैंने सोचा था कि 5 महीने का रहेगा तो नहीं आराम से करेंगे, अब ये हमको मजबूरी में अब हम 4 महीने भी इसे नहीं लेके जा सकते, 3 महीने में मुझे सारा काम खत्म कराना पड़ेगा, क्योंकि चौथे महीने मुझे स्पेशल एक बैच चलाना है जो केवल प्रैक्टिस बैच होगा, केवल प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस। तो यानी 3 महीने में जितना आपका सर वर पटकना इधर से उधर करके मैं सब पटक लूं, समझ गए आप। और चौथे महीने तो फिर सीधे आपको झोंक देंगे भट्टी में, अब आओ, अब ऐसे नहीं, अब बहुत पटक लिए हैं, अब थोड़ा सा इसमें दिखाओ सामने तुरंत। तो कैसे होगा, उसमें भट्टी में कैसे फेंकेंगे आपको वो भी समझ लो। 3 महीने तक आपने ये किया, इस तरह से उल्टा पुल्टा तरीके से मेरे साथ अध्ययन किया, 3 मंथ स्टडी। और उसके बाद चौथे महीने 1 मंथ का एक स्पेशल जो है 1 मंथ स्पेशल, ठीक है, सुपर प्रैक्टिस बैच। और ये जो सुपर प्रैक्टिस बैच होगा ये फुल लेंथ बैच होगा, इसमें आपका दिमाग हिल जाएगा। और आप ये समझ लो 1 दिन गिरोगे, 2 दिन गिरोगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा 10 दिन में तो आप उठ जाओगे और फिर तो आप धमाल मचाओगे। इसमें क्या होगा, हम डेली 125 क्वेश्चन का, सोच लो, एसके सर का, सामान्य व्यक्ति का नहीं, एसके सर का 125 क्वेश्चन का डेली फुल लेंथ टेस्ट, एफएलटी, डेली, हर रोज। धमाल मच जाएगा कि नहीं मच जाएगा। 125 क्वेश्चन का एकदम एग्जामिनेशन पैटर्न पे, एग्जामिनेशन पैटर्न पे 125 क्वेश्चन का एसके सर का टेस्ट आपको डेली मिलेगा एप्लीकेशन पे। और साथ ही साथ
आपको मिलेगा इसका पीडीएफ, साथ ही साथ आपको इसका मिलेगा पीडीएफ, जिस पीडीएफ को आप प्रिंट करा के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डबल बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, एकदम गर्दा गर्दा मचा देंगे, एकदम समझ लीजिए अब, है ना। तो ये आपको मिलेगा 125 क्वेश्चन का सेट, और हर रोज मिलेगा, हर रोज, समझ रहे हैं। ये हमारा प्लान है, यानी आपके लिए 30 सेट, एक ऐसा 30 सेट में रेडी करने जा रहा हूं जो 30 सेट आपको एकदम से तैयार करके भेजेगा। कितना गिरोगे, कितना पढ़ोगे, कितना परेशान होगे, और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये 30 सेट की कीमत भी अब तक का मैं सबसे सस्ता करने वाला हूं, सबसे सस्ता कीमत पे ला रहा हूं सब कुछ। अब ध्यान दें आप कि आपको कास्ट भी बता दूं, मेहनत तो बहुत है लेकिन बहुत कम से कम में हम चीजें कर रहे हैं। पहले हमने आपसे बोला था कि जब ये लगभग 5 महीने तक जाने वाला था तो मैंने 500 रुपया बैच बोला था, लेकिन अब ये जब 3 महीने में ही मुझे सब कुछ करना पड़ेगा, तो लाने में तो आपको बढ़ेगा, दिखेगा आसान, लेकिन उसके लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी होगी। तो ये 3 महीने का बैच आपका रहेगा, हर बैच जो है आपका 699 का पर मंथ का रहेगा। आप में से ये टोटल 6 तरीक, मतलब आप इसे 700 कह लीजिए, तो 7 तरीक कितना होता है 2100 का ये बैच है ओवरऑल 3 महीने का। आप मंथली चाहें मंथली दीजिए, हमें आपसे कोई वो नहीं है, हमें कोई लालच नहीं है। आप मंथली पेमेंट करिए, या तो आप एक बार में ही पेमेंट कर दीजिए 2100 रुपया, इट्स ऑन यू। ठीक है, बस आपको ये फायदा हो सकता है कि अगर आप एक बार में करेंगे तो 2100 की जगह सिर्फ आपको 2000 देना रहेगा, बस इतना आपको बेनिफिट हो जाएगा 100 रुपये का। आप चाहें तो मंथली करें, मंथली इज द बेस्ट। ये आप सभी के सामने ऑप्शन है, तो आई होप इट इज वेरी क्लियर। अभी पूरी बात एलटी वाला रुक दीजिए पहले, अभी सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे यूपी टीजीटी की, फिर एलटी पे। अच्छा, राजकुमार जी क्या कह रहे हैं, एलटी में आपके द्वारा प्रिपरेशन ने नया जोश भर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, तो अब एकदम समझ में आ रहा है सभी को, एकदम बात क्लियर है। ये 3 महीने का जो स्पेशल आप सभी के लिए प्लान है, सबको समझ में आ रहा है, ये प्लान है। और इसमें मैंने आपको बता दिया ना किस तरह अजीबोगरीब हम अलग प्रकार से एक पैटर्न प्लान बना रहे हैं, जो आपको एकदम अलग प्रकार से एकदम तैयारी करने को मिलेगी, और ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त तैयारी होगी। मुझसे कई लोगों ने कहा कि सर आप 3 महीने में सब कुछ करने जा रहे हैं, एक अलग ही मतलब कर रहे हैं, और एकदम अलग प्लान कर रहे हैं सब कुछ, तो आप इसको ज्यादा रखिए। मैंने कहा नहीं, मैं बच्चों से उतना ही करता हूँ। पहले मैंने 5 महीने का सोचा था, सच बताऊं आप सभी से, तो मैंने 500 रुपये के हिसाब से सोचा था 5 महीने तक चलेगा, लेकिन अब चूंकि 3 महीने में करना पड़ रहा है, इसलिए मैं इसको 700 कर रहा हूं, और ये बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, वन टाइम में 2000 पड़ेगा, इट्स ऑन यू। अब ये समझ गए सभी लोग। अब जो 1 महीने का स्पेशल, अब फिर ध्यान दें, जो 1 मंथ का आपका चल रहा है स्पेशल, 1 मंथ का स्पेशल सुपर फास्ट, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट जो चलेगा, इसमें सोचिए 30 टेस्ट होगा, 30 टेस्ट, और हर टेस्ट में कितने होंगे 125 एमसीक्यू। आप बताइए क्या पैसा रखना चाहिए। एक टेस्ट का, हर टेस्ट रहेगा पूरे 30 दिन। हम एक भी दिन इसमें हम अगर देखेंगे, जैसे चूंकि हमारे पास 13 दिन एक्स्ट्रा है ना, 13 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो हम बीच बीच में आपको 6 टेस्ट के बाद 1 दिन का गैप दे सकते हैं, तो हम पूरा इसको ले जा सकते हैं आगे तक। तो ये 30 टेस्ट रहेगा, 125 क्वेश्चन का 30 टेस्ट रहेगा, और हम उस दौरान आपसे डिस्कस भी करेंगे, ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी। इसके लिए जो है हम आपको मात्र और मात्र 1000 रुपीज में, जबकि 1000 रुपीज में मैं आपको सिर्फ 10 ही टेस्ट देता हूं, 15 टेस्ट देता हूं, लेकिन ये पूरे 30 टेस्ट आपको मात्र 1000 रुपये मिलने वाले हैं। तो ये फिर आपके लिए, तो आपका टोटल आप सभी समझ लें, 3 महीने की आपकी स्पेशल प्रैक्टिस सेट चल रही है, जिसमें आपको जो है 700 रुपीज पर मंथ है, और आपका जो स्पेशल 1 महीने का जो अंतिम में चलेगा, वो 1.5 महीने आप उसे मान लीजिए, ये 45 दिन का रहेगा, क्योंकि 45 दिन जो हमारे पास बचेगा, 43 दिन बचेगा। कितने दिन बचेगा जी? 43 दिन, जो भी दिन बचेगा। तो उस 45 दिन में हम 30 टेस्ट करवाएंगे, और ये एकदम 1 to 1 रहेगा, इसमें कहीं से हम बिल्कुल रुकेंगे नहीं, ये कंटिन्यूअसली चलेगा, और ये आपको फाइनल रेडी कर देगा। और हर टेस्ट का, जैसे यहाँ भी जो मैं आपको मटेरियल पढ़ा रहा हूँ,
ये 3 मंथ का जो डेली मटेरियल पढ़ाऊंगा, डेली आपको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ आपको हर दिन मिलेगा। जो पढ़ाया उस दिन का पीडीएफ उसी दिन ले लो, पढ़ाया पीडीएफ ले लो। इसी तरह से ये भी जब आपका टेस्ट होगा, टेस्ट दिया आपने और उसी दिन जो है आप टेस्ट का पीडीएफ ले लीजिए। ये रहेगा आप सभी का। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सभी को पूरी बात समझ में आ रही है? एम आई ऑडिबल एंड क्लियर टू एवरीवन? सभी बताएं। तो अब आपका जीवन एकदम से बदलने वाला है। ये जो आपका चल रहा है एकदम से सभी को अपना पूरा दिख रहा है, एकदम एकदम न्यूनतम है। यहां लूटने कमाने खाने का कोई नहीं, जितना मेहनत करूंगा उस मेहनत के सामने कुछ नहीं है। लेकिन ये मैं सिर्फ इसलिए चाह रहा हूं कि अब मेरे जो एस्पिरेंट हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को तमाम लोग लूटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं अलग अलग तरीके से। जैसे दूसरे कोचिंग वाले बार बार अपने पुराने टेस्ट को ही दे रहे हैं, आपको सस्ते में 200 में दे दिए, 300 में दे दिए, लेकिन उस कूड़ा को लेके करोगे क्या आप? उस कूड़ा को लेके आप करोगे क्या? तमाम लोग हैं 200-200 रुपये में टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, लेकिन उनका क्या हो रहा है? वही वाला कूड़ा बार बार उठा के कॉपी पेस्ट करके दे रहे हैं। ठीक है, वो चीज है। तो ये चीज है। अच्छा, एक खुशखबरी आप सबके लिए ये है कि सभी को नोट्स के लिए सभी लोग दिमाग लगा रहे हैं, सभी लोग बार बार कह रहे हैं। तो अब जो है नोट्स में आप लोग को अगले 10 से 15 दिन के अंदर, अगले 15 डेज में आपको नोट्स दे दूंगा। आप सभी को मिल्टन का नोट्स मैंने दे दिया है पहले से ही, बहुत बेहतरीन मेरा मिल्टन का नोट्स है आप सभी के पास। और अगले 15 डेज में आपको मैं स्पेशल नोट्स पॉइंट वाइज शेक्सपियर पे, गाल्सवर्दी पे और वर्ड्सवर्थ पे अगले 15 दिन के अंदर आपको यह नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, यह हमारी कोशिश रहेगी। और हमारे नोट्स से बाहर तो फिर कुछ आना नहीं है, ये भी जान लो आप। ठीक है, अब नोट्स जब आएगा देखो वो तो पेज के हिसाब से है, इतनी फीस तो हम लेते नहीं है। नोट्स आप लोग अभी इसी बार लिए थे, सोचो आपने कितने पैसे दिए हमें? 6 नोट्स का हमने पैसा कितना रखा था? जितना भी रखा था, डिलीवरी चार्ज भी थी उसमें, और उसके बाद भी आपको 5-5 मेरी नोट्स मिली थी, 5-5। ठीक है, तो बहुत आपको मिला उसमें। सभी जानते हैं जिनके पास नोट्स गया है। आप लोगों को लग रहा होगा छोटा है, लेकिन जब गया तो आपको पता लगा कि कितना मटेरियल सर ने दे दिया। 750 पेज थे उसमें। तो बहुत कुछ दिया आपको, पूरा प्रिंट कॉपी आप 750 पेज कराइए तो समझ लीजिए कि, और सब पे स्पाइरल था 5 नोट्स पे, ऊपर नीचे कलर आपको कवर थी, है ना? तो आपको सस्ता ही मिलेगा, डोंट वरी। मैं नोट्स वगैरह में लूटने वाला आदमी नहीं हूँ। हम वो वाले आदमी नहीं है भैया कि एक तो नोट्स बनाए 700 पेज का मुश्किल से, और उसमें जो है नोट्स की कीमत कितनी? 4000 रुपये। 4000 रुपये में बच्चे का गला काट लीजिए, और नोट्स में जब खोदा पहाड़ तो निकली चुहिया। वो वाला कहानी हम नहीं करते। हम आपको क्वालिटी देंगे और जितना वाजिब होगा वही करेंगे। अभी भी बैच हम महंगा लॉन्च कर सकते थे, लेकिन हमने बहुत सस्ते में लॉन्च किया है आप सभी के लिए, और वो भी मंथली कर दिया है कि भाई एक बार में बिना परेशान हुआ मंथली दे लो। मुझे इस बात का लालच नहीं कि बच्चा आ गया तो उसका गला कतर दो। हैं, मुझे पता है अगर आप मेरे पास आओगे 1 महीना पढ़ोगे तो अगले महीने खुद दौड़ के आओगे आप। तो हमें लालच नहीं है, हमें डर भी नहीं है। अनामिका 2022 से साथ में। अच्छा, पैसे कम थे नोट्स के। चलिए, ये तो बस आप लोग का प्यार है। अभी वो भी सोचो डिलीवरी चार्ज पड़ रहा है ना, इसलिए उतना पड़ गया, नहीं तो उतना भी ना पड़ा होता, डिलीवरी चार्ज ना पड़ा होता तो। ठीक है, अब क्या करें, डिलीवरी चार्ज तो वो ले रहा है ना पैसा। हम क्या करें उसमें। हाँ चलिए, तो अभी सभी को समझ में आ रहा है। अच्छा ममता जी, नोट्स मिल जाएगा, डोंट वरी। अंजलि जी के संपर्क में रहिए और आप ग्रुप में बने रहिए। आप हमारे सुपर फास्ट वाले बैच में भी हैं, तो वहां से भी आपको जानकारी मिल जाएगी, डोंट वरी। चलिए, अभी सबको पूरी बात समझ में आ गई है। कोई कुछ कहना चाहता हो तो आप सभी का स्वागत है हृदय की गहराइयों से। चलिए बोलिए आप लोग।
मैंने अपनी बात गुड बता दी। इवनिंग सर। बाकी तो हम देने पे विश्वास करते हैं, है ना, बोलने पे कम। बोलिए। यस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। श्रीपति जी बताइए कैसे हैं आप? सर आई एम फाइन सर, हाउ आर यू सर? आई एम आल्सो फाइन। कैसी लाइब्रेरी चल रही है सर आपकी? सर इट्स गोइंग फाइन सर। चलिए तो बताइए। दिस टाइम लाइब्रेरी टोटली फुल सर। नेटवर्क इशू है थोड़ा आपकी तरफ, अभी आवाज जा रही है हमारी क्लियर? हाँ सर। सर बताइए। हम ये दिस सर हम ये पूछना चाह रहे थे, जैसे आप कह रहे हैं कि हम एक एक श्रीपति जी को नेटवर्क इशू है आपकी तरफ, आप थोड़ा रुक जाइए। ममता जी बोलिए आप। सर हम ये पूछना चाह रहे थे, जैसे आप बोल रहे थे कि हम टफ लेवल का भी कराएंगे, मतलब टफ लेवल का कराएंगे कि एग्जाम जैसा भी आ जाए आप कर ले जाए, तो मतलब हम ये पूछना चाह रहे थे आप इजी टू मॉडरेट भी कराएंगे ना? हाँ हाँ, अरे सब कुछ रहे, हम तब भी कि कराएंगे। ऐसा ना हो इजी सुनिए क्वेश्चन, ममता मतलब जी, इजी सुनिए क्वेश्चन मेरी नहीं बात गलत होना सुनिए। चाहिए ना। आप ऐसा मत सोचिए, हम हवा में थोड़े ना घूमते हैं। तो ठीक है हम, सर, बस पूछ रहे थे सुनिए आपसे। मेरी बात सुनिए। हम जो कराएंगे ऐसा नहीं कि केवल टफ टफ करवाएंगे, टफ करवाएंगे लेकिन आसान को साथ में लेके। हम, आपको पता नहीं, जो हमारा एस्पिरेंट है, आप भी अभी जुड़ी हैं कुछ दिनों से, आप जानते होंगे हमारा क्या मेन मोटो रहता है। आपने हमारे मैराथन क्लास लिए, आप देखिए ना कि हम आपको सब कुछ बताए, फिर हम एमसीक्यू करवाए, सिंपल वाले भी सारे एमसीक्यू करवाए, छोटी छोटी हाँ बातें भी जी बता सर, ये रहे थे हमने हम। देखा था सर, जबकि हम हम्म। एलटी के नहीं थे फिर भी हम्म। हम थोड़ा बहुत देखते रहते थे, क्योंकि हाँ। जब आप लिटरेरी टर्म्स करा रहे थे ना, तब हमने कहा कि मतलब हमें अच्छा लगा हम्म। कि सबसे बड़ी अच्छी बात ये थी कि आप बहुत डेडिकेशन से पढ़ा रहे थे। हम्म। मतलब ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी सर आपकी, तो ऐसे ही जो डेडिकेशन मिलेगा अभी ममता अब जी। के टीचर्स में मुझे बहुत कम देखने को मिली है। मतलब ज्यादातर मैंने देखा है कि वो सिर्फ अपना सिलेबस खत्म कराने में, और आए या ना आए बच्चे को कोई मतलब नहीं है, मतलब। आपको पता है ममता जी, हमारे किसी भी एस्पिरेंट ने वही नहीं तो मैं कहा ये था। कह रहा हूँ, हम भी एस्पिरेंट्स है, लेकिन वो कहते हैं कि खुद आपको करना पड़ेगा, मरना आपको खुद ही है। हाँ, लेकिन हम बच्चों के साथ मरने में विश्वास करते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है, चाहे हम उस चीज से निकल चुके हैं, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि हमारे एस्पिरेंट बड़े मेहनती तो हैं, लेकिन हिम्मत टूट जाता है। इतने लंबे समय से आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे आप टूटे हुए हैं, दिक्कत में हैं। अगर आपके साथ मेरे जैसा कोई गुरु खड़ा हो जाए, हर समय आपके साथ साथ में पढ़ दे, तो मजा नहीं आ जाएगा। अब हम आपको लेक्चर देकर चले जाएं, ऐसे पढ़ लेना, ऐसे कर लेना, ऐसे नहीं, आओ चलो साथ में मिलके करते हैं। तो मैं इस तरह से, हमारे एक्सपीरियंस थे, उन लोगों ने ये कहा कि सर आप ना केवल लिटरेरी टर्म्स या एमसीक्यू करवा दिए। मेरा मन ही नहीं माना। मैं ऐसा टीचर हूं कि मुझसे कोई कहता कम में करो, मुझे लगता नहीं ये जरूरी है तो इसे अच्छे से कराओ। तो अब बताइए, मैंने नॉन फिक्शन पे अलग से 2-2.5 घंटे का सेक्शन लिया, वो, और वो आपके टीजीटी में भी बहुत काम आएगा। आपके जो आपका ये वाला सेक्शन था, फिक्शन वाला सेक्शन, उसको कितना डिटेल से, कितने डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल लेके मैंने एकदम आराम से कराया। तो सिर्फ मेरी कोशिश यही थी कि हम अपने, पता नहीं क्यों मैं मतलब गलत नहीं कर पाता, हड़बड़ी नहीं कर जी पाता, सर, और मुझे ये सर पता है। कोई भी ऐसा टीचर नहीं होगा जो रात के 12-1 बजे तक पढ़ा रहा है, बट सर आपने कराया है। मुझे नहीं दो लगता बजे अगर तक इतने मैडम, सारे 3 बजे बच्चे तक। ये आपके साथ 53 लोग जुड़े हुए हैं, अगर कोई एक भी बोल दे कि हाँ हमारा एक ये टीचर था जो हमें रात के 1 बजे तक पढ़ा रहा है, कि उसका खुद ही का एग्जाम हो, जैसे आप किसी से भी पूछ लीजिए, कोई इस बात पे हामी भर दे। क्योंकि मैंने तो 1.5-2 साल में ऐसा कोई टीचर ना ऑनलाइन, मतलब मैं तो ऑनलाइन ही देखती हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो ऐसा कोई नहीं देखा मैंने। चलिए बस ऐसे ममता जी, इस बार आप बताइए क्या फॉर्म भरी है टीजीटी का, यूपी टीजीटी? सर मैंने खाली टीजीटी का भरा है, और सर मैं आपसे पर्सनल बात करूंगी अच्छा अच्छा, कि आप क्या बिल्कुल चिंता क्यों मत भरा करिए, मैंने। इस एग्जाम में आपका निकल जाएगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा इस सफर में, और बस देखिए, आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपकी कितनी तैयारी हो गई। अभी तो ईश्वर ने हमें बहुत समय दे दिया, 4 महीना मतलब तोड़ के रख देंगे इस एग्जाम को। चिंता मत करिए। प्रणाम बस सर। वही टेंशन सर थी। प्रणाम। थैंक यू। प्रणाम। बताइए मनीष, तेजू जी बताइए। प्रणाम सर। हम्म। तेजू जी बताइए कैसे हैं आप? सर आपका आशीर्वाद है, ठीक है सर। तैयारी चल रही है अभी, आप तबीयत तबीयत सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी आप बताइए, और फिर सब और लोग को भी ले लें। तेजू जी सर बताइए। गुड इवनिंग सर। बिल्कुल सर। हाँ, एक एक लोग को बोलने दीजिए। तेजू जी सहमत हैं जो हम बता रहे हैं, सही है सब कुछ, तैयारी करें बढ़िया से? सर सर आपसे तो हम बहुत पहले से जुड़े हैं, और
आप सर शंकर नहीं, आप विजय शंकर हैं। आपके साथ जो जुड़ा रहेगा उसका विजय होना तय है। बिल्कुल। और तेजू जी, हम बहुत, आप समझ लीजिए पिछली बार आप कुछ कारणों से नहीं हो पाए, अब की बार हम चाहते हैं कि आप सेलेक्ट होइए, और अब से लेके आप एग्जाम तक एकदम आपको मेरी हर एक लेक्चर, हर एक चीज ज्वाइन करनी है, गारंटी के साथ इस बार होंगे आप। ठीक है, हाँ लगे जी सर, रहिए आपका एकदम। आशीर्वाद बनाए रखिए। बिल्कुल बिल्कुल। श्रीपति जी बताए, जल्दी बताइए श्रीपति, थोड़ा जल्दी जल्दी, जिसकी तरफ वॉइस की इको हो, प्रॉब्लम हो, वो ना बोले। चलिए, और लोग बोले। सर बढ़िया सर, ठीक है सर। ठीक है ना, हाँ आई चलिए। एम फाइन सर। यस ओके ओके, चलिए ठीक है। सर, आप जब इलाहाबाद आए थे वीडियो देखे सर, मुझे बड़ा अच्छा लगा सर। अरे चलिए, सब आप लोग का प्यार है। यस चलिए, और लोग बताएं भाई। आप गुड आज इवनिंग सर। आज लोग बात कर लीजिए जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर हम मौका नहीं मिलेगा, और फिर हम गुड फिर इवनिंग सर। लगातार लग जाएंगे। गुड इवनिंग अब्दुल जी, बताइए, हाउ आर यू? फाइन सर। हाँ बताइए, कैसे करें? सर मैं ये कह रहा था कि जैसे कुछ मेरे सिलेबस मतलब मैंने इनकम्प्लीट अभी मेरे थे जो जो बैच चल रहे थे उस टाइम के, हम्म तो प्रॉपर उसको मतलब पूरा कर नहीं पाया था। तो वो जो जो क्लासेस हैं सर, हम्म अगर वो मतलब फिर से अगर मुझे मिल जाए तो मैं अपना रिवाइज कर लूँ, और बाकी टेस्ट टेस्ट से इधर ऐड रहूंगा तो मेरा दोनों साथ में प्रिपेयर होता रहेगा। मुझे पता नहीं है आपका अब्दुल जी क्या है सिचुएशन, आपने पैसा नहीं दिया है कि क्या है, वो आप देख हाँ लीजिएगा, सर। शायद आपका पेमेंट नहीं हुआ है और हाँ वही सर, इशू आ लास्ट रहा हो। पेमेंट बाकी है तो आप बताइए। वो सुनिए सुनिए, वो हम इन चीजों पे ज्यादा बात नहीं करेंगे अब्दुल जी, यहाँ पे मैं एक्चुअली पैसे वगैरह की चीजों को बात नहीं करता हूँ, वो आप मैम से बात कर ये लीजिएगा। सर। लेकिन मेरा ये मानना है कि देखिए, अगर आप में से बहुत लोग हैं, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहता हूँ, आपके ऊपर कोई ट्रस्ट दिखाता है, लेकिन अगर आप उसके ट्रस्ट को तोड़ते हैं तो हमेशा गलत मैसेज जाता है। अब जैसे आप में से तमाम लोग थे, एलटी ग्रेड के बैच में क्या हुआ, आपने पैसे दिए, आधे पैसे दिए, आप कहे आधे पैसे हम बाद में देंगे, और अब बताइए, अब एलटी ग्रेड का एग्जाम हो गया, आपसे बार बार मांगा जा रहा है, आप पैसे नहीं दे रहे हैं, अब आप पैसे देंगे? अब आप कहेंगे अब एग्जाम हो गया, अब इधर टीजीटी का एग्जाम की डेट आ गई, अब आप कहेंगे हम तो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पैसे नहीं देंगे। इसीलिए जानते, नहीं सर, मानवता से भरोसा। सर मैं आप पे नहीं सर बोल रहा हूँ अब्दुल जी, डोंट वरी, मैं आप पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं ओवरऑल एक बोल रहा सर हूँ मैं सभी के मैं लिए। कुछ कहना चाह रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। सर मैं थोड़ा सा मतलब मेरे ऊपर थोड़ा सा भार रहता है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया था सर, बट ऐसा नहीं है। मैं अभी इस बार सैलरी आएगी तो सर वो मैं पेमेंट आप कर दूंगा। अब्दुल जी मैम से बाकी बात कर लीजिएगा प्लीज, आप चिंता न करिए, जो भी पॉसिबल हेल्प होगी की जाएगी, ठीक है? काइंडली टॉक टू मैम। अभी आप पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कुछ पूछना तो पूछिए। हाँ सर, मैं ये क्लासेस के लिए कह रहा था कि जो रिकॉर्डेड क्लासेस जो प्रीवियस ईयर की प्रीवियस हैं, हम्म अगर वो मिल जाए और दोबारा ये जो टेस्ट टेस्ट होगा इसको मैं हम्म ऐड करके थोड़ा सा मैं प्रिपेयर करना चाहता हूँ हम्म जी। चलिए, जो भी है वो मिल जाएगी, वो तो यूट्यूब पे क्लासेज होंगी ना, यूट्यूब पे क्लासेज नहीं हैं। सर, जो जो पहले की बैचेस जैसे जो 2022 से जो हम लोग जुड़े हुए थे, जो क्लासेस चलती थी, हाँ हाँ, तो उसको मैं रिवाइज करना चाहता हूँ एक सिरे से स्टार्टिंग से सर। चलिए देख लिया जाएगा। अभी आप फिलहाल मैम से बात कर लीजिएगा, मुझसे जो भी पॉसिबल हो पाएगा, कोई चीजें अगर हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं तो आई विल। जी सर। ठीक है, डोंट वरी। चलिए, थैंक यू सर। हाँ बिल्कुल। और बताइए भाई, और लोग, एनीबडी एल्स? बहुत गुड इवनिंग अभी सर। मैं अभी मैं जो लोग राजकुमार देर, चौबे सर। हाँ राजकुमार जी, बस एक सेकंड, जितने लोग देर से जुड़े हैं मैं उनको बता दूं कि अभी हम बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी 2022 का जो बैच था उसको लेके, उसके एग्जाम की डेट आ चुकी है। आप सभी बताएंगे क्या डेट है, व्हाट इज द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन? जल्दी बताएं, जून में कौन सा डेट है? 3 और 4 3 जून। 4 3 और Report। 4 जून की डेट आ चुकी है, हम उसी पे बात कर रहे हैं कि कैसे तैयारी किया जाए। और मैं फाइनली एक छोटी सी रिपीटिशन के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। मैंने ये बताया है कि आपके लिए 3 महीने का एक स्पेशल रिवीजन बैच लॉन्च किया जा रहा है, जिसकी मंथली फीस जो है 699 रुपये पर मंथ रखी गई है, और वहां पे बहुत ही अलग प्रकार से, एक अलग तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से, जिसमें मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं, आपको हर एक पॉइंट को रिवाइज कराया जाएगा तोड़ मरोड़ के, कि आप एकदम मास्टर ब्लास्टर बन जाएं। और ये 3 महीने का बैच है, अगर आप एक बार में पेमेंट करते हैं तो 2100 हुआ, आप इसे 2000 रुपये दे के जुड़ सकते हैं, या आप अलग अलग दे दें, इट्स ऑन यू। इसके बाद एक स्पेशल, एक जो आपके पास 40 से 45 दिन बचेंगे, उस 45 दिनों के लिए आपको लिए स्पेशल एक 30 FLT फुल लेंथ टेस्ट का एक प्लान है हमारे पास, जिसमें हम हर दिन आपसे 125 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे। और ये जो 125 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, ये आपके, कहते हैं ना कि खून में एकदम बारूद भर देगा,
कुछ ऐसा टेस्ट होगा, क्योंकि 125 क्वेश्चन का जो ये एग्जाम होगा इसमें एमएच अब्राहम, पद्मजा अशोक और जितनी भी बेहतरीन लिटरेरी टर्म्स की किताबें हैं उन सब से क्वेश्चंस रहेंगे। एकदम आप मास्टर ब्लास्टर बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ ग्रामर में रेन एंड मार्टिन, एसपी बख्शी, प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज, हर तरह की चीजें हम इसमें घुसाएंगे ताकि आपको एकदम मास्टर बना के निकालें। अगर आप इन 30 टेस्ट को पार कर गए और इसके सारे पीडीएफ्स को आपने तैयार कर लिया तो दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो आपको रोक पाएगी इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में। लेकिन सिर्फ इन टेस्ट को सामना करने से पहले आपकी बहुत भयंकर कटाई छटाई और तैयारी कराई जाएगी। वो होगी ये 3 महीने में, जिसमें आपको हर रोज चाबुक मार मार के तैयार किया जाएगा। ये है। तो इस तरह से यदि आप क्रम से चलेंगे दुनिया में कोई शक्ति नहीं जो रोक पाएगी। ठीक है, ये है काम। अब आप राजकुमार जी अपनी बात रखें जल्दी। सर मैं यही कहना चाहता था सर, जो है कि मैं तो एलटी में छोड़ने वाला था, फिर आपने सर जो है इतना इनकरेज किया कि दीजिए, और आपके नोट्स ने सर इतनी मदद की, इतना बढ़िया लगा, प्लस आपके डेडिकेशन ने कि जब सर हमारे लिए इतना कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं। और सर मैंने आपके नोट्स को इतना बढ़िया से तैयार किया था, वो मैंने देखा, भले ही मैं नहीं जा पाया एग्जाम में, इसलिए सर मैं बार बार आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप नोट्स जो है जरूर प्रोवाइड अगले 15 दिन में, अगले 15 भी करते हैं सर निकालने के लिए एग्जाम को। अगले 15 दिन में जो इस बार कमी रहेगी वो अगली बार नहीं होने देंगे। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। तो मैं तो इतना जो है उत्सुक हूँ कि मैंने सर 2 बार अभी पेमेंट करने की कोशिश की, पता नहीं क्यों नेटवर्क इशू हो गया। मैं दोनों बार अभी 3-3 हजार पेमेंट कर रहा था, फेल हो जा रहा था। कोई बात नहीं, हो रहा सर, इसलिए मैंने सर कल भी कहा आपसे, क्योंकि सर मैं आपके द्वारा इतना प्रेरित हो गया कि जो टीचर स्टूडेंट के लिए इतना कर रहा है, अगर स्टूडेंट उतना कर दे सर आपके बैच के सभी लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, यह मेरा मानना है सर। बिल्कुल होंगे राजकुमार जी, मैंने सोचा है, मैंने 100+ स्टूडेंट की इस बार सोच रखा है पहले से। और सर मैं सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, मेरा वर्ड्सवर्थ और गाल्सवर्दी सर नहीं तैयार है, मैं इसीलिए बार बार सर आपको जोर दे रहा हूँ सर, प्लीज दे बिल्कुल दीजिए चिंता जो है, मत ताकि करिए। मैं जो मेरी कमियां हैं मैं उसको दूर कर सकूं सर। अगले 15 दिन तो के सर अंदर आप नोट्स आइए। आपके हाथों में होगा, डोंट वरी। अगले 15 दिन के अंदर नोट्स आपके पास आ जाएगा, एकदम पॉइंट वाइज, शानदार। मुझे कुछ और रातें जगनी होंगी राजकुमार जी, लेकिन जगेंगे आप सबके लिए। और क्या कहने आपके सर, वास्तव में आप जैसा चिंता कोई मत नहीं है। करिए। सर गुड इवनिंग सर, प्लीज सर हाथ जोड़ के पैर पकड़ के हम सभी भाई बहन सभी मित्र आपसे कहते हैं सर, इस बार ये 2-3 महीना सर हम लोग के साथ आप लग जाइए सर, प्लीज। जो भी लगे होगा ही सर हैं, लगे ही हैं, डोंट वरी, सर, डोंट जो वरी। भी होगा सर हम लोग आपका गुरु दक्षिणा है केवल, आप फीस नहीं लेते हैं सर, हमको पता है सर। आप सिर्फ अपना गुरु दक्षिणा जितना है सर ना हम लोग नहीं दे पाएंगे सर, जितना कोचिंगों में लूटा जा रहा है। प्लीज सर लग जाइए, हम सभी का सिलेक्ट करा दीजिए सर, प्लीज। मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के बिल्कुल, कह रहा हूँ सभी जो भाई बहन है सर जो आपकी टैक्टिस से सर जो है कि एक बार पूरा पढ़ा लेना, उसके बाद जबरदस्त क्वेश्चन आंसर कराना सर, क्या गजब का था सर, जो है वो तो बिल्कुल अतुलनीय था जिस ये तरह से आप बात करा सही है रहे सर, थे। सही बात है सर। मैं कसम से कह रहा हूँ सर, सही बात है। आज मंगलवार मेरा व्रत है, दुनिया में मैंने ऐसा कभी टीचर नहीं देखा कि कोई अरे टीचर 3:30 बजे रात तक जग करके एक एक बच्चे को एक एक टॉपिक बताए सर। ये सब ऐसा आप लोग नहीं का देखा मैंने सर। प्यार है सब आप लोग का। मैं सभी भाई बहनों के लिए सर मैं आपसे हाथ जोड़कर आज मंगलवार के दिन मैं हनुमान जी से कह रहा हूँ सर, आपसे कह रहा हूँ सर, सबके लिए लग जाए सर, सभी मेरे भाई बहन सेलेक्ट हो जाएं सर, प्लीज और सर। आनंद जी देखिए कि सर जी मोनोटोनस एक तरफ से बोल रहे थे, सामने चर्चा परिचर्चा हो तो आदमी लंबा बात कर सकता है, सर जी बैठे हुए अपने कमरे में जाड़े के समय एक तरफ से बस ये वन वे कहे जा रहे, और हम लोग बैठे बैठे एकदम बिल्कुल सुनते जा रहे थे। हम लोग आपने तो कंबल में देखा ही। बैठे बैठे सर, कंबल में बैठे बैठे हम लोग हम आराम से कुर्सी पे वो कर बैठ रहे के थे सर। हम लोग नहीं भूल और सकते ठंड सर लगी हुई है। इस एहसान को सर, हम लोग नहीं भूल सकते। बस हम जितने हमारे ग्रुप के सर भाई बहन है सबका सिलेक्शन हो जाए सर। जबकि आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ कि एलटी ग्रेड का तो सिलेबस बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। मतलब समझ लीजिए मुझे कितना मेहनत करना था, हर एक चीज को पढ़ना था, पढ़ाना था आप लोग को, लेकिन हमने किया वो। उसके सामने तो मुझे लगता है कि टीजीटी मतलब कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा प्रयास कर लेना आप सब लोग, तो मतलब मैं गारंटी बोल रहा हूँ कि 100 बच्चे मैं दू दूंगा। 100 बच्चे तो एकदम मैं मतलब एकदम लिख बोल रखा हूँ। 60 बच्चे तो मैंने पिछली बार बता दिया था सुपर 20-30 मिला के कि ये हो रहे हैं। बाकी जो है 40 अभी और एस्पिरेंट हैं, सब जुड़ जाएंगे। 100 तो एकदम करा दूंगा मैं। और एकदम वैसा ही मिलने वाला है आप लोग को, सब कुछ एकदम रटवा के बैठा के। अब की पिछली बार हम कुछ चीज और अभी सोचे थे नहीं कर पाए, अब की बार करेंगे।
अब की बार वो भी करेंगे। 5-6 घंटे की क्लास तो आप लोग ले ही लिए हैं पिछली बार, तो कोई डाउट तो है नहीं। हमारी क्लास 6-6 घंटे की, 5-5.5 घंटे तक की हमने क्लास ली है। बीच में मुश्किल से 10-15 मिनट का गैप लेते थे हम। एक दो बार 6 मिनट का गैप लिए थे और लगातार 5.5 घंटे की क्लास चली थी। तो बिल्कुल वो चलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एकदम अपने नोट्स की एक एक लाइन रटवा देंगे आप लोग को, अभी बता दे रहे हैं। अब सर की रियलिटी में बार नहीं भी देखा सर, आपके स्टूडेंट्स ने सभी लोगों ने लगभग 97, 98, 100, सब 110, किए हैं 115 सब भाई। किए हैं सर। अभी अगर माइनस मार्किंग नहीं होती सर जो है तो ये तो नंबर मान लीजिए टीजीटी का अगर जैसे रहता तो सेम टू सेम नंबर जोड़ा जाता सर जो है। आपको पता है मुक्ता का अभी आया था, मुक्ता का 114 नंबर सही है कट पिट के, सोचिए 150 बहुत बड़ी बात है। और रुचि का जो है 108 सही है कट पिट के। इसी तरह से जो है विजय लक्ष्मी का भी 100 प्लस सही है कट पिट के। कई लोग हैं ऐसे। तो हमने तो भाई झंडा गाड़ दिया इसमें एलटी ग्रेड में, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जी सर हमारा भी सर आज अच्छा बहुत विजय लक्ष्मी अच्छा सॉरी है सर। 108 है, रुचि का 111 है। ग्रेट, मेरा बताइए। भी सर बहुत अच्छा, आपके आशीर्वाद से सर हम लोग मेंस लिख रहे हैं। जैसा नोट्स दिए थे सर ना, एकदम सर वैसा ही सर नोट्स दे दीजिए, उसी में से सब आ जाएगा, क्योंकि सारे दिव्या लगभग 101 सारे बहुत क्वेश्चन है। आए थे सर सूरज एकदम। बाबू 101, 100 प्लस वाले तो हमारे पास बहुत हो गए हो। कोमल गुप्ता 106। देख लीजिए। तो मजा इसलिए आ गया ना कि आप लोग को नोट्सवा मैंने लाइन टू लाइन पढ़ा दिया ना। अभी सोचिए वो भी तब, ये ऐसा नोट्स है जो आपको 10 दिन पहले मिला था। क्यों? अगर ये नोट्स कहीं 2 महीना पहले आप लोग पाए होते तो मुझे तो लग रहा है कि 120 आप प्लस लोग होते रिकॉर्डे लोग। तोड़ दिए होते। है कि नहीं है? रिकॉर्ड ही टूट गया होता। तो वो रिकॉर्ड जो नहीं टूट पाया है वो अब तोड़ेंगे हम। टीजीटी में सब कुछ आप लोग को हम 3 महीना पहले देने वाले हैं। मतलब जैसे हमने आपसे 15 दिन बोला, आपके पास जाते जाते 1 महीने में पहुंच गया। यानी आपको पूरे 3 महीना मिलेंगे। 3 महीना में हम उसको रटेंगे। अच्छा हम क्या टेक्निक करेंगे, ये एंड टाइम पे जाके नोट्सवा नहीं पढ़ाएंगे हम। आपके पूरे नोट्स को ना हम इधर ही बीच बीच में, जैसे आपका मंथली वाला बैच तो चल ही रहा है, उसी बैच में बीच बीच में कभी कभी हम मूड में आ जाएंगे। सैटरडे की रात को उठेंगे, पकड़ेंगे हम लोग और पूरी पूरी सैटरडे रात खींच देंगे संडे की सुबह तक। ऐसा कर देंगे, ऐसा कर दिए 3-4 सैटरडे पूरी नोट्स आपकी खत्म। एक दिन में पूरा शेक्सपियर उठा दिए, एक दिन में पूरा मिल्टन उठा दीजिए, एक दिन में जो है पूरा गाल्सवर्दी, एक दिन में पूरा वो चार सैटरडे लगेंगे, पूरा एकदम लाइन टू लाइन रटा के खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद रिवाइज करते रहिए आप। और सर ये आपके जो स्टूडेंट हैं सर ये ऐसे हैं सर कि बेसहारे हैं। हाँ आपके सहारे सब आए नहीं है। अन्य कोचिंग में तो लोग अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे सर सब अधिकतर ज्यादातर लोग मजबूरियों वाले हैं सर जुड़े हुए। नहीं मैं और सब जानता हूँ। जानते हैं कि हमारे सर ही है जो हम लोगों को पार करेंगे सर। देखिए एक बात बताएं राजकुमार जी, हम आप लोग जिन परिस्थितियों में जितने भी लोग रहे हैं, मैं शायद उससे भी खराब परिस्थिति में रहा हूँ। तो मैं उस चीज को समझता हूँ, बहुत अच्छे दिल से समझता हूँ, मानता हूँ। और मेरे मन में आप सभी को बताऊं कि मेरे मन में इतनी चीजें हैं करने के लिए। ये भी एक समाज सेवा, ऐसे तो मैंने अपने जीवन में सोचा है कि मैं समाज सेवा के बहुत आयाम मैंने सोचे हैं करने को, लेकिन ये भी एक समाज सेवा का पार्ट है। जो आप सब लोग, ढेर सारे लोग हैं जो कनेक्टेड हैं और अपने जीवन में सेट होना चाहते हैं, तो मुझे लगता है इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है कि आप सब लोग जो है नौकरी पा जाएं, सही समय पे सही जगह सेलेक्ट हो जाए। तो फिर इससे बड़ा क्या हो सकता है? तो मैं तो इसे एक सोशल सर्विस का पार्ट मान के करने जा रहा हूँ। तो ये है, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। और मैं अपना पूरा तन मन जो भी हो सकता है लगाने की कोशिश करूंगा। सर इस समय सर जो मैं कह रहा हूँ, मैं अपने कई भाइयों बहनों की जो माउथ पीस बना हुआ हूँ, मैं शायद समझ मुझसे रहा हूँ। सभी लोग सहमत होंगे सर। तो इसमें लगभग जी लगभग सर, सबको जी समझना सर। बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार जी, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी स्टूडेंट पार्टी को। चलिए, तो बिल्कुल निश्चित तौर पे आप लोग को सोचने की जरूरत नहीं है। जो भरोसा जो विश्वास आपने दिलाया है, और अच्छी बात यह है अभी हाल में हम मेहनत करके मतलब तप चुके हैं, हम ये तरीके को अपना चुके हैं। हमारे लिए अब नया नहीं रहेगा। क्यों? मतलब हमें आदत पड़ चुकी है 6-6 घंटा पढ़ने की। क्यों राजकुमार जी? 6-6 घंटा तो पढ़ने की आदत पड़ गई ना, तो अब तो बिल्कुल सर। 6-6 8-8 मैं घंटा तो हम नहीं चाप गया देंगे। सर, नहीं तो 100 प्लस तो मैं भी था। और सर जीएस में मैं बड़े स्मार्ट हूँ, मेरे सभी भाई बहन जानते हैं सर। जीएस मैथ वगैरह में सर मैं अकेला इस ग्रुप में रहता जो 18 से प्लस रहता सर, सही हाँ 30 ये तो हम क्वेश्चनों में वहां जानते पे। हैं। और ये जी सब आपकी देन है सर। और इसके साथ ही साथ मनीष सर की भी देन है सर। उनको भी हम बिल्कुल लोगों को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने जितने कम समय में बिल्कुल बिल्कुल। सबको जो है वो पार करा दिया जो है।
निश्चित तौर पर निश्चित। सर। हाँ बताइए राकेश जी। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते, बताइए। और ये कह रहे थे, आप तो पढ़ा रहे हैं हम सबको, इनको सबको, हमें तो आप पहले ऐसे मिले जो केवल बातों से, फोन से गाइड करके हमें आपने जॉब प्रोवाइड करा दी। तो ये इतने लोग, जितने भाई बंधु जुड़े हैं, ये तो बहुत लकी है इतने हाँ कि ये आप तो है। पढ़ रहे हैं। आपने ये तो केवल हमें मोटिवेट किया और किताबें प्रोवाइड कराई बस। सही। और थोड़े थोड़े हफ्ते 2 हफ्ते बाद आप कन्विंस करते थे, बताते थे। और ये तो डेली आप मोटिवेट करते हैं, डेली आप नया देते हैं, प्लान के साथ देते हैं। तो हमें एक लगता बार है कोई सफलता से कोई रोकेगा नहीं इन सभी को। बिल्कुल राकेश जी, आप एक बार अपना परिचय बता दीजिए, आप किस बैच में कहाँ पे सेलेक्ट होके कहाँ हैं, थोड़ा सा लोग को पता चले, ऐसे तो ये लोग समझ नहीं पाएंगे। मैं राकेश कुमार मौर्य, इस समय हमीरपुर में 2013 की जो एडवर्टाइजमेंट थी उसमें पीजीटी लेक्चरर हूँ। 2017 में ज्वाइनिंग है मेरी। देखिए, तो ये पीजीटी लेक्चरर हैं अभी, और ये हमारे क्षेत्र से आते हैं राकेश जी, हमारे छोटे भाई की तरह हैं। और ये समझ लीजिए कि ये हमसे सिर्फ फोन पे बात करते थे और हमारी मुलाकात भी हुई थी, तो कुछ दौरान उस दौरान सामने से भी बातचीत हुई, लेकिन ज्यादातर फोन पे ही बातचीत हुई है। और सोचिए, फोन पे हमसे पढ़ते थे, मतलब बात होती थी कि भैया डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो हमें हमें याद आ रहा है, वो हम बीएचयू में थे और ये जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे हमसे डिस्कशन कर रहे हैं, कभी एक्टिव पैसिव वॉइस पे कर रहे हैं। और मतलब लेकिन फिर भी सोचिए इनके अंदर कितना मतलब वो रहता था। मैं तो थोड़ा बिजी रहता था और अपने तरीके से और भी चीजें रहती थी, लेकिन इनके अंदर एक जिज्ञासा, एकदम एक इच्छा थी कि नहीं, हमें जो है भैया से या सर से पूछना है, बात करना है, कनेक्ट रहना है। और ये हमें हमेशा कनेक्ट करते रहते थे। और सोचिए हमारी बात हफ्ते में कभी हफ्ते में 1 बार या 2 हफ्ते में 1 बार या कभी हफ्ते में 2 बार भी हो जाया करती थी, लेकिन सिर्फ उतनी ही बातों से मोटिवेट होके, और ये इन्होंने एक ऐसा गाइडलाइन प्राप्त किया कि ये जो है फाइनली सोचिए पीजीटी में बहुत बेहतरीन रैंक के साथ, अच्छे नंबरों के साथ सेलेक्ट हुए। और ये तब सेलेक्ट हुए जब इनके पास बीएड नहीं था, ओनली 1 चांस वाज देयर। क्यों राकेश जी? केवल आप पीजीटी ही दे सकते थे उस समय तक, जब आपका एग्जाम हो रहा था। उसमें हम बड़ा परेशान हुए, कुछ हमारे कैंडिडेट, हमारे मित्र थे, हाँ। देख के बीएड है, पीजीटी है, हम हाँ। केवल एक ही चांस है। सोचिए, लेकिन सब कुछ अच्छा रहा और 24 आई थिंक या 25 रैंक थी आलूपी मेरी। सोचिए बहुत बड़ी बात है। पीजीटी में 25th रैंक आया था इनका, 24 या 25th रैंक था। और मतलब मुझे एक चीज लगता था, देखिए इनके पास और दूसरे साथी जो हैं, मतलब इनके साथ के कई लोग हैं, मैं आपको बताऊं, सबने टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भर रखा था। और मुझे इस बात को सोच के और कह के बहुत प्राउड फील हो रहा है यहाँ से कि इनके पास केवल एक मौका था, ओनली 1 मौका, कि हमको केवल पीजीटी देना है। उन सबको टीजीटी का भी भर सकते हैं, पीजीटी भी दे सकते हैं वो लोग, केबीएस भी भर दिए, केबीएस एनबीएस भी नहीं भरते थे कि भैया मेरा मैथ नहीं सही है। और सोचिए, और इनकी कहानी ये थी कि केवल पीजीटी भरे थे, वो पीजीटी में इतना बढ़िया रैंक लेके आए, और इनके ज्यादातर मित्र पीजीटी नहीं हो पाए, सब टीजीटी में सेलेक्ट हुए, मैक्सिमम लोग जो साथ में थे। सोचिए, जबकि उन लोगों के पास सारे अवसर थे। लेकिन यही बात है कि इनका टारगेट सिर्फ एक था, लेकिन ये उस पर लगे रहे, मेहनत किया, अच्छी किताबें पढ़ी। सबसे बड़ी बात मैं आप सभी को बताऊं कि पीजीटी की, जितने भी पीजीटी वाले एस्पिरेंट है, थोड़ा ध्यान से सुन लें। आप सभी को बता रहा हूं राकेश जी का एग्जांपल देके कि राकेश जी ने कैसे पढ़ाई की थी। और अभी भी पिछली बार जिन लोग को मैंने सेलेक्ट करवाया पीजीटी में, उनके लिए भी बता रहा हूं। मैंने कभी भी अपने एस्पिरेंट को ये नहीं कहा कि आप भैया जो है ये फलाना राइटर है, इसकी किताब पढ़ लो, क्योंकि उससे पढ़ के तो आप बर्बाद होने वाले हैं। आप एक लिमिट में जा रहे हैं, मत जाइए लिमिट में। आप जो है पीजीटी के लिए, मैं बार बार कहता हूं, अब भी कहता हूं, मैं चाहे आपको पीजीटी का नोट्स दूंगा, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि आपके पास पीजीटी के हर एक पोएट की, हर एक राइटर की एक किताब जरूरी है। किताब बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप पीबी शैली की सेलेक्ट पोएम्स आपके पास है, तो उसमें कम से कम आपके पास जो है 20 से 25-30 पोएम होंगे। अगर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा तो मैं उतने पोएम्स को उतने डिटेल में नहीं दे पाऊंगा, है कि नहीं है? क्योंकि मैं 25 किताबों को कंपाइल कर दूं तो मेरी नोट्स तो बहुत मोटी हो जाएगी ना, तो उतनी मोटी नोट्स आप कहां खरीद पाएंगे। तो इसलिए जो है, जो पीजीटी की तैयारी करने वाले, मैं फिर आज इस मंच पे कहता हूं, मैं दूसरे टीचर्स की तरह नहीं हूं कि भैया मेरा नोट्स ले लो इसी से हो जाएगा। मैं जानता हूं हो सकता है मेरे नोट्स से आपका हो जाए,
लेकिन ये भी हो सकता है ना हो पाए। क्यों? क्योंकि पीजीटी के लिए जरूरी ये है कि आप अपना जो दिमाग है, होरिजिन है, वो बड़ा रखिए। जब बड़ा पढ़े रहेंगे तो छोटे में कुछ भी कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए पीजीटी वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, मैं आप सभी को नोट्स दूंगा, लेकिन फिर आप सभी से एक बात कह रहा हूं कि प्लीज यदि आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लीज 1000 1500 रुपये खर्च और कर लीजिए। और ये जितने भी राइटर्स हैं, जैसे आपके कोर्स में जैसे टेनिसन हो गए, कीट्स हो गए, सेली हो गए, ठीक है, आपके चार्ल्स लैम हो गए, इनकी भी किताब आती है पूरा एसेज की, ठीक है। फिर इसके अलावा आपके हमिंगवे हो गए, इनकी कम से कम नावल की, एक नावल की किताब मंगा लें, उसमें सारे नावल्स की समरी दी रहती है, ठीक है। तो इस तरह से करके जितने भी अमेरिकन जैसे रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं आपके, ठीक है, वाल्ट विटमैन हो गए, तो इन सब की एक एक किताब प्लीज मेरे कहने पे मंगा लो। आपका आधा सिलेक्शन तो सिर्फ इस डिसीजन से हो जाएगा, सिर्फ इस डिसीजन से आपका आधा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। अब राकेश जी बताइए, आपने कैसे पढ़ी थी? अब मौके पे आप हैं, सबको बता दीजिए जरा। हमारी बात तो भैया आपने सही दी। फिलहाल किताबों से ही मैं फोकस्ड रहा। कोचिंग, कोई भी कोचिंग सिलेक्शन तो नहीं कराती है, हाँ गाइड जरूर कराती है, हाँ ये आप पढ़ लीजिए। लेकिन जो आपने दी और जो आपने बताया, शायद ही उस तरीके से अगर ना मिलता मुझे गाइड, तो हम यहाँ अभी तुम होते नहीं, अभी भी संघर्ष करते रहते हैं। नहीं, बिल्कुल तो राकेश। किताबें ही सबसे अच्छी है, जितने मैनेज हो पाए किताबों को पढ़िए। और सर जो प्रोवाइड करा रहे हैं नोट्स, उसको टैली करते रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए, सारी चीजें मिलती रहेगी और सिलेक्शन तो श्योर है ही है सर के साथ। और आप सभी को बता दें कि एक छोटी सी जगह से राकेश जी बहुत एक छोटा सा गांव है जहां से आए हैं, और बात वही कहा जाता है, सही गाइडलाइन मिल जाए और सही तरीके से हम तैयारी कर लें, फिर तो कोई रोक नहीं सकता। तो राकेश जी उसके बहुत आप सभी के सामने जीते जागते एग्जाम्पल हैं। और आप सभी से कह रहा हूं कि बस आप लोग एक सही दिशा में लगिए, तैयारी करिए, मेहनत करिए, कोई रोक नहीं पाएगा। आपको क्या लगता है आप बहुत बड़ी जगह से रहेंगे, बीएचयू से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, या किसी बहुत बड़े कॉलेज से पढ़ेंगे तभी आप सेलेक्ट होंगे? नो, एक छोटे से कॉलेज से पढ़ के बहुत कम ग्रेजुएशन पीजी में नंबर ला के भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी में। आपके अंदर वो ललक होनी चाहिए, वो सोच होनी चाहिए, ये हमें करना है, वो ऊर्जा होनी चाहिए। क्यों नहीं कर पाएंगे आप? बस एक अच्छे मेंटर का साथ मिल जाए, और वो मैं आपके साथ हूँ, डोंट वरी एनीवन, ठीक है। सॉरी टू इंटरप्ट भैया, हाँ, मैं ये भी नमस्ते कहना सर, चाह रहा सचिन था बोल कि रहा हूँ आप सर। हाँ राकेश जी बोल लीजिए। हाँ यस। तो जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज की बात है, हम्म, हमें लगता है कि जो मेहनत है वो गाइड, दो हम्म, चीजें ऐसी है ना, उसके हम्म, अलावा कोई भी और कोई इंस्टीट्यूट या कोई भी हम्म, चीजें है ही नहीं है। अगर ये बिल्कुल। दो आपके साथ हैं तो फिर सिलेक्शन श्योर है। वो तो आप जानते हैं हम कहाँ से आते हैं, पूरा जंगल, ना कॉलेज, ना मोटिवेशन, ना हाँ, कोई कुछ नेटवर्क, कुछ भी नहीं रहता। ये तो है राकेश जी, आप निश्चित तौर पे एक मतलब रिप्लिका हैं सक्सेस की, ठीक है, मॉडल है। मैं तो आपका एग्जांपल दिया करता हूँ। और बाकी आपको जीआईसी के लिए बेस्ट विशेष, आप ऐसे लगे रहें, निश्चित तौर पे आप वहां भी होंगे, और प्रिंसिपल की भी जो वैकेंसी आ रही है वहां भी बेस्ट करेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। चलिए, अभी और कौन बोल रहा था भाई? जल्दी से आ जाएं। हाँ, नमस्ते सर, सचिन बोल रहा हूँ सर। एक एक लोग बोलिए। सचिन जी, अच्छा सचिन जी बोल लीजिए आप हेलो पहले, सर। फिर आप आरती जी बोलिएगा। यस, बोलिए सचिन जी। हाँ सर, नमस्ते सर। बताइए। हेलो, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। नमस्ते सर। हाँ हाँ, बोलिए सचिन जी, नमस्ते। सर ये कह रहा था, जैसे पीजीटी का एग्जाम, सर पीजीटी का एग्जाम मई में है, तो उसके बारे में भी कुछ प्लान है सर? अभी तो टीजीटी का इस क्लास में सिर्फ टीजीटी पे फोकस करने दीजिए, क्योंकि उसके लिए कुछ माइंड मेकअप नहीं करके आए हैं। क्योंकि मुझे ये लग रहा है मैं कितना कर पाऊंगा, तो अभी मैं देख रहा हूँ, मैं उसके लिए जो भी कर सकता हूँ फिर उसके हिसाब से बात करूंगा। हाँ जरूर कुछ करूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा। आप बताइए क्या मुझे करना चाहिए, आप सर अपनी उसका तरफ। एग्जाम पहले है तो पहले उसका ही एग्जाम देंगे सर, उसके बाद टीजीटी का देंगे, तो उसके लिए भी कुछ साथ साथ चलता रहता है सर इसके साथ ही। तो क्या चला दें, टेस्ट सीरीज चला दें कि आप कुछ क्लासेस भी चाह रहे हैं रिवीजन, कि टेस्ट सीरीज से काम हो जैसे इसके जाएगा? लिए बता रहे हैं सर पीजी, सर जो भी, जैसे इसमें से जो पोर्शन छूट जाएगा सर, हाँ जैसे बाकी तो हो जाएगा इसमें टीजीटी वाले में कवर, जो 14-15 राइटर छूट जाएंगे उसके लिए अलग से कुछ चला सकते हैं सर। अच्छा अच्छा, चलिए तो मैं इस पर विचार करता हूँ, ठीक है, और कुछ करता हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर
हाँ, और बाकी गुड सर इवनिंग पिछली सर। टेस्ट सर सीरीज जिसके दोनों पढ़े हैं, बोलिए प्रियंका जी, बोलिए। सर जिसके दोनों टीजीटी और पीजीटी पढ़े हैं, तो सर वो किसको प्रिफर करे सर, ये थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। ये मैं कैसे कह, देखो पीजीटी में सीटें कम है। हाँ, सर इसी में तीनों बता दीजिए, एलटी मेंस में भी आ रहा हो, दो कैसे करे। बड़ा वो हो गया ना, ये सर बड़ी मेरे विचित्र स्थिति हो गई है। तीनों ही एग्जाम क्रैश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत घर पे भी विचित्र बर्डन स्थिति आ रहता है गई है, काम का, बहुत तो विचित्र ये भी स्थिति। बता दीजिए। देखिए मैं तो ये कहूंगा कि जो तीनों में हो रहा है निश्चित तौर पे वो अच्छा एस्पिरेंट है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और आप आराम से करिए भाई, एक तरफ अपनी राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहिए एलटी ग्रेड के लिए, ठीक है, क्योंकि जीआईसी में भी होगा, अगर आप इतने अच्छे हैं तो कल जीआईसी में भी आप होंगे। तो इसलिए जो नहीं है सर, जीआईसी में डाला नहीं मैंने। कोई बात नहीं है। तो आप अगर आपका हुआ है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जो है अपना उसकी तैयारी छोड़े, क्योंकि किसी भी एग्जाम में होना और फिर उसको छोड़ देना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बस 1 मिनट डॉक्टर संतोष जी, बस तो थोड़ा मुझे सा 85 के समथिंग आ रहे हैं, तो हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अब मेरी बात आप सुन लीजिए, जैसे मान लीजिए जिनका तीनों में हो रहा है, ठीक है, तो वो ये काम करें कि एलटी ग्रेड की तैयारी आप निश्चित तौर पे करें। ये आपकी जो तैयारी है ये कहीं ना कहीं राइटिंग की प्रैक्टिस है, और ये आपको मजबूत बनाएगी बहुत सी चीजों में, क्योंकि राइटिंग दूसरी चीज है। कम से कम जिन चीजों को आप लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे, वो कहते हैं ना राइटिंग मेक्स अ मैन एग्जैक्ट। आपके इस बार क्वेश्चन भी आया था एलटी ग्रेड में। तो रीडिंग से तो आपके और क्या बनते हैं बताइए? रीडिंग क्या बनाता है आपको? कॉन्फ्रेंस रेडी बनाता है। और रीडिंग क्या बनाता है? फुल मैन बनाता है। रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस रेडी। हाँ हाँ। तो अब क्या है कि रीडिंग से फुल बनेंगे आप, लेकिन आप जो एलटी ग्रेड है वो राइटिंग करवा रहा है। तो अगर किसी का भी एलटी ग्रेड में हुआ है तो मैं उसको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप एलटी ग्रेड की तैयारी ना करें। ये आपको एक नई दिशा में लेके जा रहा है और आप इसे करते रहें। और आप अपना जो है, हम आपका 1 घंटे का ही बैच डेली लेकर आएंगे। तो 1 घंटे का बैच आप बहुत आराम से कर सकते हैं, और उसके अलावा 1-2 घंटा और पढ़ लीजिए। मेरे ख्याल से अगर आप डेली टीजीटी के लिए 2 घंटे अगर आपने पहले से पूरा पढ़ रखा है, 2 घंटे भी डेली 2 घंटे आप पढ़ रहे हैं, मतलब डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, डेली यूपी टीजीटी की तैयारी 2 से 3 घंटे कर रहे हैं, तो आपका तब भी सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं है। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो ठीक है, एकदम हो जाएगा। और बीच बीच में मैं मैराथन चलाऊंगा ही। तो एलटी ग्रेड वालों को कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, 1% भी नहीं है। बल्कि उनकी जो एलटी ग्रेड की तैयारी है उनको मदद ही करेगी उनके यूपी टीजीटी और पीजीटी में अच्छा करने में, क्योंकि वो जो एलटी ग्रेड में लिख लिख के तैयार कर लेंगे, वहां से तो गलती करेंगे ही नहीं। जैसे लिटरेरी टर्म्स हो गया, फॉर्म हो गया, मूवमेंट हो गया, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों में आने वाली है। तो वहां वाला तो आप फुल स्कोर इधर करेंगे, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, आप यू कैन मैनेज। ठीक है, तो बिल्कुल ना परेशान हो, एलटी ग्रेड की तैयारी आप करें, और साथ ही साथ आप हमारा रिवीजन बैच ज्वाइन कर लें, टीजीटी का हो जाएगा साथ में। अगर अभी जैसे तमाम लोग का रिक्वेस्ट आ रहा है पीजीटी के लिए, तो आप लोग मुझे, जितने भी लोग पीजीटी वाले हैं, मुझे हाथ उठा के बता सकते हैं हाउ मेनी आर देयर हु आर प्रिपेयरिंग फॉर पीजीटी, और दोनों साथ में लेके चलना चाहते हैं आप, टीजीटी पीजीटी, ऐसे कितने लोग हो सकते हैं? सर चाहते तो हैं, पर कर लेंगे। सब कुछ डिपेंड करता है कि हाउ मेनी आवर्स यू आर मैनेजिंग ऑन द डेली बेसिस। डेली बेसिस पे आपके पास कितने घंटे हैं, ये सबसे बड़ी चीज है ना। 5 या 6 ही निकल पाते हैं। हाँ, तो काफी कोशिश फिर तो करने के दिक्कत हो बाद में। जाएगी। अगर आपके पास एलटी ग्रेड भी है और फिर उसके बाद सिर्फ आपके पास 4-5 घंटे, तो फिर पीजीटी आपके लिए नहीं है, आप समझ लें। पीजीटी सिर्फ उन्हीं के लिए। मैं चीजें क्लियर बता रहा हूँ, देखो कोई झूठा उसमें क्या बताना। अगर आपके पास 6 घंटे से ज्यादा है, 6 आवर्स से ज्यादा आपके पास है, तब आप तीनों को साथ लेके चल सकते हैं, एलटी, पीजीटी, टीजीटी। अगर आपके पास 6 घंटे से कम है, तो आपको मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कहूंगा कि आप सारे लेके चलें, मतलब आप एलटी और टीजीटी लेके चलें, आप पीजीटी ना लेके चलें, क्योंकि सिंपल सी बात है, पीजीटी में सीट्स बहुत कम है। अब जब सीट्स बहुत कम है, तो भाई इतना तो तय है कि आप कितने भी बड़े टैलेंटेड आदमी बन जाओ, जितनी सीट है उतने पे सिलेक्शन होगा। भाई जैसे वो सीट भर गई, उसके बाद आप नीचे लटक गए, फिर तो आपका होगा नहीं। जी।
तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि सीट्स बहुत कम है पीजीटी में। तो आप कितना भी मेहनत कर लो, वो कुछ लकी लोगों का ही होना है। अब उसमें आप आ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो आप लटक गए, फिर पता चले आपने मेहनत भी बहुत किया और आपका ये वाले भी डिस्टर्ब हो गया, टीजीटी एलटी भी। तो मैं कहूंगा कि पीजीटी में सिर्फ वही लोग लगे जिनके पास थोड़ा समय हो, या सिर्फ उनका टारगेट यूपी पीजीटी हो या जीआईसी हो, ठीक है। अदरवाइज अगर आपके पास 4 से 5 घंटे हैं तो मुझे लगता है कि आपको पीजीटी की ओर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। समझ लें आप, एकदम मैं श्योर बता रहा हूँ क्योंकि सीट्स बहुत कम है। हेलो, हाँ बोलिए डॉक्टर संतोष जी, क्या बोल रहे हैं आप, कैसे हैं? नमस्ते। हाँ नमस्ते, बताइए। सर सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं भी एस्पिरेंट हूँ और पहली बार आपको ज्वाइन किया हूँ। जी तो हमारी एक फेलो हैं, तो वो साथ में आपके परिचित हैं, रुचि कुमारी जी। जी जी जी, हाँ अभी रुचि उनके जी हैं। माध्यम से मैं आज जुड़ा हूँ आपके यहाँ। तो मैं टीजीटी, केवल स्पेशल टीजीटी के लिए ही पढ़ना चाहता था। जी तो जी। इन्होंने बताया कि नहीं सर के यहाँ आइए। हम्म। तो सर हम जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ वो जो वोकैब का वर्ड पावर का बैच है वो कैसे चलाएंगे, इसी में चलाएंगे कि वो अलग से चलाएंगे? नहीं, ये जो स्पेशल बैच हम रिवीजन बैच चला रहे हैं ना, ये लिटरेचर के लिए चल रहा है। अच्छा, हम ये इसमें आपको लिटरेचर के लिए चल हम इसमें आपको गाइड जरूर करेंगे कि आप कैसे तैयार करें वोकैबुलरी, कैसे ग्रामर करें, हम वो चीजें कराएंगे और कुछ चीजें हम फ्री में भी लेकर आएंगे। तो डोंट वरी, आप यदि लिटरेचर बैच में जुड़े हैं तो वहीं पे आपको काफी कुछ लाभ मिल जाएगा। और बाकी हमारे टेस्ट सीरीज हैं, हर चीज पे टेस्ट सीरीज है, वोकैबुलरी पे है, ग्रामर पे है। जैसे हमने एक स्पेशल में हमारा टच स्टोन टेस्ट सीरीज है जो हमने अभी ये हमारा लॉन्च किया हुआ है, चल रहा है टेस्ट सीरीज। ये मैं आप सभी के लिए बता रहा हूँ, सभी से ध्यान से सुनेंगे। एक आपका टच स्टोन टेस्ट सीरीज है, इसको हम रिन्यू करके लॉन्च करने जा रहे हैं। ये आज ही से रिन्यू करके लॉन्च हो जाएगा, अगले 2-4 दिनों में अपने फुल फॉर्म में प्लेटफॉर्म पे दिखेगा। तो ये जो टच स्टोन टेस्ट सीरीज है, ये मैंने बहुत सोच समझ के नाम रखा था, टच स्टोन, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली आपका जो कैलिबर है उसको एक तरह से टच स्टोन की तरह काम करेगा, उसको टेस्ट करेगा कि आप वास्तव में भाई किस लेवल पे हैं। तो ये जो टच स्टोन टेस्ट सीरीज है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, आपको लिटरेचर के 60 टेस्ट दे रहे हैं। कितने टेस्ट? 60। इसी तरह से हम ग्रामर के 60 टेस्ट दे रहे हैं। इसी तरह से हम वोकैब के 60 टेस्ट दे रहे हैं। अच्छा, ये बहुत ही अलग प्रकार से है। ये तो अच्छा होगा और एकदम ये अच्छा, आगे भी सुनिए संतोष जी, आपको सुन के बड़ा अच्छा लगेगा। और सभी के लिए एक बार फिर से इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि जो लिटरेचर का टेस्ट है, हर टच स्टोन टेस्ट का एक सिलेबस निर्धारित है। मतलब आपको चारों, और ये एकदम एग्जाम के पैटर्न पे है। जैसे एग्जाम में चारों चीजें आती है ना, मतलब चारों राइटर हो गए आपके, और उसके बाद लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म आता है। उसी तरह से हर टच स्टोन के लिटरेचर पार्ट का एक टॉपिक निर्धारित है कि गाल्सवर्दी से ये पूछेंगे, शेक्सपियर से ये पूछेंगे, वर्ड्सवर्थ से ये पूछेंगे, सबसे, और लिटरेरी टर्म से ये पूछेंगे। और आपको बकायदा इसका सिलेबस मिलेगा और उस सिलेबस के हिसाब से तैयारी करनी है। और आपको हर एक टच स्टोन में, जैसे लिटरेचर का जो एक टच स्टोन टेस्ट होगा, उसमें कम से कम 50 क्वेश्चन मिलेंगे, कम से कम 50 क्वेश्चन। मतलब हम बहुत एग्जॉस्टिव तरीके से कवर कर रहे हैं, जो भी हम टॉपिक देंगे उससे बाहर कुछ नहीं। इसी क्योंकि ये मेरा पूछने का मूल कारण ये था, क्योंकि जो ग्रामर का पोजीशन में वर्ड पावर है, ये डिसीजन मेकिंग का है। अब सुन लीजिए, अब बता रहा हूँ। इसी तरह जब ग्रामर पे आप आ रहे हैं तो ग्रामर में भी हम आपको 60 टेस्ट करवा रहे हैं। अब सोचिए 60 टेस्ट के हम टॉपिक कैसे निर्धारित करेंगे, कितना डिटेल में टॉपिक होगा। मतलब हर एक चीज, वर्ड फॉर्मेशन, जब एक्टिव पैसिव वॉइस की बात आएगी तो उसमें भी एक्टिव पैसिव वॉइस में पहले असर्टिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर इंपरेटिव सेंटेंस, सेंटेंसेज विद लेट, हर प्रकार के को हमने डिवाइड करके अलग अलग टॉपिक किया है, ताकि एकदम डिटेल में बहुत अच्छे से आपकी पकड़ बने। और इस तरह से ग्रामर के हर टेस्ट में लगभग 50 क्वेश्चन है, हर टेस्ट में 30 से 50 क्वेश्चन। मतलब एकदम पूरी पकड़ बनवाना कि नाउन नंबर के आपको 50 क्वेश्चन मिल गए। आप सोचो आप कितना अच्छा फील करेंगे। इसी तरह जब आप वोकैब में आ रहे हैं तो वोकैब में भी मैंने पूरा सिलेबस बना रखा है 60 टेस्ट का। ये जो आपकी बुक मार्केट में आती है, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी, तो उसी बुक पे बेस करके ये हम करवा रहे हैं, जो उसका लेटेस्ट एडिशन है।
और जो भी हम करवा रहे हैं, पहले हम इसको लॉन्च कर चुके हैं, तो पहले हम केवल 25 क्वेश्चन करवाए थे, उसको हम अब एक्सपैंड करके 50 क्वेश्चन करवा रहे हैं कि आपको उसमें से कुछ भी ना छूटे। समझ रहे हैं आप? तो आप सोच लीजिए, आप 50 टेस्ट का 50 क्वेश्चन का 60 टेस्ट है, तो सोचो कितना हो गया। एक डाउट मेरा और है सर, बोलिए। बुक कौन सी लेनी चाहिए? क्योंकि बुक रहना जरूरी है, जब आप हमसे ऑफलाइन होंगे तो हम बुक का सहारा लेंगे। हाँ, तो कोई ऐसी बुक उसमें हमको सजेस्ट करिए जिसमें वन टू ऑल हो। नहीं, ऐसी जैसे मार्केट रंजीत में सिंह कोई का बुक नहीं है। अगर इस गलत फहमी में रहेंगे तो फिर ये एग्जाम गड़बड़ हो जाएगा आपके साथ। जैसे जैसे मैं बता रहा था कि मैं बता रहा हूँ कि ये रंजीत सिंह का एक मेरे पास बुक है, डॉक्टर रंजीत सिंह जी का है। हमने बच्चों को, आप सुन लीजिए मेरी तो बात, उस तरह हमने का कोई उस तरह की बुक कोई मत लीजिए। मैंने अभी बच्चों को बोल दिया, हमारे जो भी मेरे पास एस्पिरेंट कोचिंग करते हैं, वो रंजीत सिंह की किताब या फिर और मार्केट की कोई किताब है, उसको उन सब ने अपने बक्से में बंद कर दिया है। हमारे कोचिंग में पढ़ने का सबसे पहला शर्त यह है कि ये सब जितनी भी गाइड बुक है उसको एक जगह कहीं बक्से में बंद कर दीजिए, और फिर उसके बाद से जो हम बता रहे हैं उसको पढ़ना लिखना शुरू करिए। क्योंकि ये सब जो किताबें हैं ये आपके दिमाग को छोटा करती हैं। कम समय में आपको थोड़ी सी चीज दे दी, अब आप उतना ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आपकी गड़बड़ हो गई हालत, क्योंकि आप कम पढ़ रहे हैं, कम में आप ज्यादा सोच रहे हैं। अब एग्जाम का लेवल हाई हो रहा है, पिछली बार के क्वेश्चन को देखिए, आगे क्वेश्चन को। तो अगर आप किताबें ही पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी फिर टीजीटी के लिए बता दे रहा हूँ क्या क्या किताबें मेरे बच्चे पढ़ते हैं, और आप लोग को किसी को भी पढ़ना हो तो अब ध्यान दें। आप यूपी टीजीटी के लिए क्या किताबें आपके पास होनी चाहिए यदि आप लेना चाहें तो आप देखें बुक्स। ये आप सभी के लिए बहुत बड़ा लेक्चर होगा, बहुत शानदार चीज बता रहा हूं। सबसे पहले कि अगर आप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप आ जाइए लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म। हालांकि ये मेरे जो मेरे एस्पिरेंट हैं सबके पास है लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स। तो लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म की मेरे एस्पिरेंट्स के पास 3 किताबें हैं जो हेमसली मैं बोलता हूँ, 3 से 4 किताबें। सबसे पहले तो एम एच अब्राहम्स की है, ये शायद आपके पास भी हो, अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैं बच्चों से ये भी बोला हूं कि पेंगुइन की बुक रखें आप। हो सकता है कई लोग के पास ना हो तो मैं अपने लेक्चर में शामिल करता हूं, अ डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। फिर तीसरे नंबर पे जो बुक है वो एक पद्मजा अशोक की बुक आती है, पद्मजा अशोक की। ये लगभग हमारे हर बच्चों के पास है, मैंने सबको इसकी पीडीएफ और प्रिंट आउट कॉपी दी है। इसका नाम है अ गाइड टू लिटरेरी फॉर्म्स, ठीक है। और चौथे नंबर पे एक बुक आता है एन इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लिटरेचर, एन इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लिटरेचर। ये जो है बी प्रसाद की बुक आती है। ये 4 बुक लगभग हर स्टूडेंट के पास जो है होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पिछली बार आप यूपी टीजीटी के क्वेश्चन को उठाएंगे तो आप देखेंगे कि पेंगुइन की जो लाइंस दी थी पिछली बार, जो बैलेट का क्वेश्चन आया था, बैलेट का क्वेश्चन, वो एग्जैक्ट पेंगुइन में जो लाइन दी हुई है वही आया था, एकदम एग्जैक्ट पेंगुइन की लाइन। जी जो आपके जितने भी प्रोज के क्वेश्चन आए थे, एसेज वाले और नॉन फिक्शन वाले, वो सारे एम एच अब्राहम से डायरेक्ट आए थे, जी, ठीक है। पद्मजा अशोक की बुक इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखी है कि आपको पूरे सिलेबस को मात्र 116 पेज में बहुत जल्दी जल्दी रीड करने में मजा आ जाता है। तो रिवीजन के लिए वो बुक बहुत अच्छी है। एंड इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लिटरेचर की बुक जो है आपकी बी प्रसाद की, वो बुक अपने आप में बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें मूवमेंट, हिस्ट्री, बहुत मेन चीजें बहुत थोड़े थोड़े में दिया है, तो वो भी बुक अच्छी है। तो ये 4 बुक, हाँ, तो ये 4 बुक मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पास होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा दूसरे प्रकार का टीचर हूँ, है ना। तो ये तो पहली चीज हो गई, और ये मैं पढ़ाता भी हूँ। संतोष जी, आपको जानकर हैरानी होगी कि मैंने एम एच अब्राहम का स्पेशल बैच चलाया है, और पूरी एम एच अब्राहम के जितने मेजर टर्म्स हैं वो सब मैं पढ़ा चुका हूँ बच्चों को, वो बैच भी है हमारे पास। बहुत अच्छा। फिर उसके बाद से दूसरे नंबर पे है कि ये तो हो गया लिटरेरी टर्म्स का, यहाँ से आपके एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। दूसरे नंबर पे आपके पास क्या होनी चाहिए, अब हम आ जाते हैं ग्रामर के तौर पे। तो ग्रामर के तौर पे आपके पास 2 किताबें मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, 3 किताबें। एक तो सबसे पहली किताब है रेन एंड मार्टिन की बुक, आपके पास होनी चाहिए। जी। फिर दूसरे नंबर पे एक बुक आती है एसपी बख्शी की बुक, क्योंकि उस बुक से भी कई बार ये लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। तो एसपी बख्शी की बुक मैं बोलता हूँ। और एक तीसरी बुक जो उसकी सबकी समझ लीजिए ग्रामर की जितनी भी है, उसकी कह लीजिए कि वो जननी या फादर बुक कह लीजिए, वो है अ प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज, प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज। आरपी करके कोई है ना, आरपी सिन्हा? ना वो लोग अभी
वो अब बहुत पुराने हो गए, उनको छोड़ दीजिए पढ़ना आप। प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज जो बुक है ये मैथ्यू क्या नाम है इनका, माइकल स्वान की बुक है, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की, बहुत ही शानदार बुक है। ये मेरे लगभग अब सारे स्टूडेंट ले चुके हैं, और अदरवाइज मैं अपने टेस्ट सीरीज में इससे क्वेश्चन डालता हूँ, समझाता हूँ। तो ये 3 बुक आपके पास है तो आप मास्टर है ग्रामर के, अब बाकी कोई बुक मत पढ़िए। ठीक। फिर उसके बाद वोकैबुलरी की बात करते हैं, तो वोकैबुलरी के लिए सिर्फ मैं 2 बुक बोलता हूँ। एक आपको बोलता हूँ ब्लैक बुक आप ले लीजिए, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी, ठीक है। और दूसरे नंबर पे वर्ड पावर मेडिजी, ठीक है, वर्ड पावर मेडिजी। इसके अलावा आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। ये 2 बुक अपने आप में आपको मास्टरी करवा देंगे। और थोड़ा बहुत आपको वोकैबुलरी पढ़ने की इच्छा है तो एसपी बख्शी की बुक में भी पीछे वोकैबुलरी दिया है, उतना पढ़ लें, बस इतना कर लें, मास्टर हो गया। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा आपका बात। अच्छा लगा आपको? अब ये मैंने आपको ये बता दिया। अब हम आगे आपको कि अगर आपको लिटरेचर में ही बुक लेने की इच्छा है, मान लो लिटरेचर में बुक लेने की इच्छा है, तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप गाल्सवर्दी की 4 ड्रामा की किताबें अभी मार्केट में उपलब्ध हैं, आप उन्हें ले सकते हैं। जैसे उनकी स्ट्राइफ है, तो स्ट्राइफ की ओरिजिनल बुक आती है, मतलब स्ट्राइफ की बुक आती है, नारायण पब्लिकेशन की बुक अभी मार्केट में उपलब्ध है, स्ट्राइफ की, द सिल्वर बॉक्स की, ठीक है, लॉयल्टीज की, ठीक है। तो इनकी ये जो बुक्स हैं ये मार्केट में उपलब्ध हैं। इनका ओरिजिनल टेक्स्ट प्लस उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन, हिंदी में ट्रांसलेशन, ये बुक उपलब्ध है मार्केट में। तो अगर आपको बुक लेनी है तो आप ये बुक लीजिए, जिससे आपको एकदम पूरी समझ बनेगी। और अदरवाइज तो गाइड बुक वगैरह लेने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। नहीं। तो ये हो गया। फिर उसके बाद इसी तरह मिल्टन की आप बात करना चाहते तो मिल्टन की मैंने मार्केट में जितनी किताबें हैं उन सारी किताबों से मटेरियल निकाल के एक शानदार बुक अपनी खुद की बना दी है। वो बुक अभी तक मैंने मार्केट में लॉन्च नहीं किया, सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को दिया है। क्योंकि आप रुचि के फेलो हैं तो आप रुचि के नाम पे जो है आपको ये मैं बुक दे दूंगा, अभी सिर्फ मैं अपने स्टूडेंट को देता हूँ। तो आप वो बुक ले सकते हैं, उसमें बहुत ही शानदार तरीके से। नहीं हो पाए, हम मैडम इतना बिजी कर दी कि हम आपसे मिल ही नहीं पाए। अच्छा, आप आए थे उस समय, थे आप वो कॉन्फ्रेंस में? मैडम चूंकि हम इंचार्ज रहते हैं ना वहाँ पे, लेकिन इस बार हम थोड़ा सा डिस्टर्ब बहुत ज्यादा बिजी हो गए। अरे तो आप बताइए, हम तो वहाँ पे गए थे, बहुत मुलाकात हो गई होती है। बता नहीं पाई, रुचि से बात हुआ था, बता नहीं पाई, बाद में कही कि रुकिए सर, उस समय बहुत अर्जेंट था, हमको निकलना। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है। तो ये मिल्टन हो गए। फिर उसके बाद से जो है अभी वर्ड्सवर्थ पे, और मैं खुद वर्ड्सवर्थ और शेक्सपियर पे अपनी खुद बुक निकालने वाला हूँ। तो आप बहुत जल्दी आप रहिए। हम जो आपको मटेरियल देंगे ना वो एक्चुअली गाइड बुक से थोड़ा अलग होगा, उसमें हम बहुत थोड़ा एग्जॉस्टिव मटेरियल हम देते हैं, बिल्कुल अलग होगा, एकदम क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो ये है। तो क्योंकि मैंने मिल्टन पे जो बुक निकाली है ना, उतने में आपको एक गाइड बुक मिल जाए। मिल्टन की जो बुक है वो मेरी वो खुद 300 पेज की बुक है। उसमें मैंने सब कुछ डाल दिया है। आपको मिल्टन के माइनर पोएम नहीं मिलेंगे, मेरी बुक में माइनर पोएम मिलेंगे। मिल्टन के लैटिन पोएम नहीं मिलेंगे, मिल्टन ने कितने एलिजीज लिखे वो नहीं मिलेंगे, वो सब मेरे बुक में मिलेंगे आपको। तो ये है। आप, आई होप कि चलो ये बुक वाला भी मैटर आप सभी को क्लियर हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो अभी आप संतुष्ट हैं डॉक्टर संतोष जी? एकदम सर, बहुत अच्छा लगा। ये तो बेहतरीन बताया। उसमें से 75% बुक्स मेरे पास हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। बस आपको पढ़ना शुरू करना है। पढ़ना शुरू करना। अब एक काम ये करिएगा कि अभी हम एक बैच शुरू करने जा रहे हैं, 3 महीने का रिवीजन बैच। आप वो रुचि से बात कर लीजिए और ग्रुप में उसका लिंक गया है, आप उसे तुरंत जितना जल्दी हो सकता है उसमें इनरोल कर लीजिए। चलिए और बताइए भाई, और कोई कुछ कहना चाहता है? जल्दी, फास्ट। बहुत धन्यवाद सर। वेलकम संतोष जी। सर। श्रीपति जी बोलिए। हेलो। हाँ सर, ये कह रहा था कि सर बुक का नाम सर लिख कर एक बार सर उसमें बैच में डाल दीजिए। हाँ, मैं इस पे एक स्पेशल सेशन यूट्यूब पे लेकर आने वाला हूँ, डोंट वरी। ठीक है, और वहां पे मैं पूरा लिख के डाल दूंगा, अभी उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है मैं आज ही 10 बजे लेके आ जाऊँ यूट्यूब पे एक सेशन। चलिए आगे बोलिए। सर बहुत लोग आपको कॉपी कर लेंगे, आपकी बुकों को बता तो पाएंगे लेकिन पढ़ा नहीं पाएंगे। ये भी बात है। बुक, अच्छा ये बताइए राजकुमार जी, बुक क्या करें हम? दूसरे लोग को दें कि केवल अपने ही बच्चों को दिया जाए जो अपने कोचिंग में दीजिए, सबका भला कीजिए सर, सबका विकास होना चाहिए ना सर।
अभी सबका तक साथ तो सबका विकास, मोदी जी मिल्टन वाली वाला बात। तो हम किसी को नहीं दिया, अभी तक मार्केट तक में लॉन्च नहीं किए, सिर्फ आप ही लोग के लिए मैंने उसे बचा के रखा कि नहीं किसी को लाभ ना मिले। एक्चुअली कोचिंग आपके वोचिंग नहीं सर, आप यूट्यूब पे जो बताएंगे ना किताबें, बहुत से लोग आपकी देख के बता तो देंगे लेकिन पढ़ा नहीं पाएंगे। इतनी जो है एम एच अब्राहम जैसी कठिन चीजों को शायद ही कोई जो एक्सप्लेन कर पाए यूट्यूब पे आके। हाँ ये तो है, लेकिन चलिए कोई नहीं, हम अपना तो काम करें ना, दूसरे को जो करना है करता रहे, क्या करना। चलिए और बताइए भाई, एनीबडी एल्स, जल्दी जल्दी अपनी बात को रखें, अगले 10 मिनट के अंदर हम विदा ले लेंगे आपसे। कोई कुछ कहना चाहता हो? चंद्रेश जी पीजीटी पे जरूर कुछ प्लान करेंगे। अभी अब मैं पूछ तो रहा हूँ कि क्या आप लोग पीजीटी पे भी क्या 15 लोग यदि हो सकते हैं तो देखेंगे, 15-20 लोग, लेकिन अभी मैं 10 जगह दिमाग लगाना नहीं चाह रहा हूँ। मैं आप लोग को गाइड कर दूंगा कैसे करना है। हाँ ये डेट फाइनल है, फाइनल है, फाइनल है, गाइड करूंगा, परेशान मत होइए चंद्रेश जी, कुछ करता हूं मैं, कुछ करता हूं मैं, देखता हूं। पीजीटी के जितने भी एस्पिरेंट हैं, मुझे यदि आप लोग जो है नाम बस बोलते जाए, चलो मैं नाम लिख रहा हूं, एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सूरज जी हो गए, सूरज। चंद्रेश जी आपको जिम्मेदारी दूं मैं? चंद्रेश जी आप ये जिम्मेदारी ले लीजिए, आप पीजीटी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे आप कनेक्ट करिए और आप देख लीजिए, अगर 20-25 लोग होंगे तो कुछ देखा जाएगा। ठीक है, तो चंद्रेश जी एक बार देख लीजिए, एक बार पीजीटी वालों का भी, राजकुमार जी थोड़ा 2 मिनट का समय दीजिए, इनका नाम लिख लें ताकि मुझे पता रहे। हाँ, और सूरज जी हो गए, चंद्रेश जी हो गए, नाम बताते जाइए, मैं एक बार नोट कर रहा हूँ जल्दी जल्दी ताकि एक दिमाग में रहेगा। आनंद जी हो गए, अंजलि जी हो गई, नमिता जी हो गई, और कौन है, ममता जी हो गई, और नाम बताते जाएं, जल्दी जल्दी बताते जाएं। पीजीटी के लिए, पीजीटी की बात कर रहा हूँ, पोस्ट प्रविता जी ग्रेजुएट। हैं, प्रविता जी, हाँ, प्रविता प्रविता जी जी, सर। ठीक है ठीक है, आप सभी लोग थोड़ा मेरा हेल्प करेंगे। हाँ, फिर नेक्स्ट गुलाब जी 9 नंबर पे, सुप्रिया हो गई, सुप्रिया मैम। नाम बताते जाइए, और कौन है? नहीं, सिर्फ पीजीटी वाले लोग नाम लेंगे। अच्छा, ये ममता बोल रही मेरा लक्ष्मी नहीं जी है, हैं। ममता जी नहीं है, तो ठीक है, अब 9 नंबर फिर चलेगा यहाँ पे। लक्ष्मी जी हो गई, और बताएं, और बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, फास्ट। चंद्रेश जी वो 16 लोग कौन है, जल्दी बताएं भाई। सोनम हो गई, चलो, और बताइए। राकेश यादव, ठीक है, राकेश जी हो गए। 12 नंबर पे कोमल जी हो गई, और कौन है? नहीं, सिर्फ पीजीटी वाले नाम बोलेंगे, पीजीटी। नहीं, नीति तो बोली नहीं, नीति शायद फॉर्म नहीं भरी है पीजीटी का। अंजलि जी कंफर्म कर लीजिए, ऐसे नहीं, शायद वो पीजीटी का भरी नहीं है। और एनीबडी एल्स, जल्दी बताएं भाई, और कौन है? और नाम ही नहीं ले रहे हैं लोग। चंद्रेश जी कौन थे वो? चंचल जी हो गई, और कौन है? जल्दी करें, हमारे टाइम नहीं है, समय बचाइए मेरा भाई। प्रदीप जी हो गए, और कौन है? अनीता पांडे जी हो गई। श्रीपति जी नहीं है क्या सर? श्रीपति जी शायद क्या उनका पीजीटी नहीं है। सर अब हम 3 को कैसे करें, बाबा कंफ्यूजिंग लग रहा है। ठीक है, चिंता मत करिए सोनम जी, आप लकी हैं, सोचिए कि आपको तीनों में मौका मिल रहा है। तरीके तो हम बताएंगे। अब्दुल जी आपका पीजीटी है क्या? पीजीटी की बात हो रही है, पोस्ट ग्रेजुएट। और अब बताएं आप लोग आगे, और कौन है भाई, जल्दी जल्दी करें, जल्दी फास्ट। अभी 15 लोग हुए हैं, 20 लोग की बात हो रही थी, 16-17 लोग। विजय लक्ष्मी जी आपका पीजीटी है? विजय लक्ष्मी, चलो, और कौन है पीजीटी? तेजू जी आपका पीजीटी है? अच्छा, ठीक है। एनीबडी एल्स और पीजीटी का कोई है? ठीक है प्रदीप जी, ऐसी तो मैं आपका जान रहा हूं। और कोई है पीजीटी का? एनीबडी एल्स, जल्दी जल्दी फास्ट। बीस लोग होने चाहिए हमें, 20। श्रीपति जी कह रहे हैं कि क्या? हाँ रुचि जी हैं, लेकिन वो अभी यहाँ नहीं दिख रही है।
डॉक्टर संतोष जी, आपका भी तो पीजीटी होगा, आप नहीं दे रहे हैं? अर्पणा, अर्पणा, अब ये तो अर्पणा जी बताएंगे ना कि वो पीजीटी दे रहे हैं कि नहीं। अर्पणा जी, अर्पणा हो गई। और अच्छा, श्रीपति जी भी हैं, ठीक है, श्रीपति जी हो गए। और अनुपमा सर जी? अनुपमा शायद जो है ना वो पीजीटी दे रही कि नहीं, आई डोंट नो। और जीआईसी का तो मुझे पता है, पीजीटी का उन्होंने फॉर्म भरा है कि नहीं उसका मुझे डाउट है थोड़ा सा। तो ये 20 हो गए, लेकिन इसमें 5 लोग तो डाउटफुल हैं कि वो वास्तव में आएंगे कि नहीं आएंगे, है? प्रविता का नाम हमने लिखा है क्या? प्रविता, प्रविता का नाम लिखा है। अंजलि जी और बताइए, अपने साथ के कौन लोग हैं, कोई और कोई है इसमें कैंडिडेट? सर वैसे तो शैल मैम और प्रतिभा जी भी थी, लेकिन अभी वो कुछ रेस्पॉन्स नहीं कर रही, तो उनका मुझे पता नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनील जी भी थे शायद। सुनील जी है सर, है पीजीटी में बताइए। हाँ सर, मैं भी है पीजीटी और की ही वो बात कर रही हूँ। और अच्छा, शायद सुनील सर भी है ना आनंद जी? नहीं बात हाँ, ये हाँ, है कि सुनील वो सर भी अपने आप को उस दौड़ में रख रहे हैं कि नहीं, सबसे बड़ी बात है, होने से नहीं है, जैसे हमको करना है कि नहीं, ये सबसे बड़ी सर बात। एक्चुअली फॉर्म भरा था, तो अब हम्म, मुझे इतना आइडिया नहीं है कि उनकी क्या प्रेफरेंस है इस बारे में। अच्छा अच्छा। सोनम जी कह रहे हैं कि सर आपने हमें मिल्टन का नोट्स नहीं प्रोवाइड कराया, शिकायत हो गई। भाई शिकायत मत करिए सोनम जी, कल ही आपके लिए बुक ऑर्डर करवाते हैं, डोंट वरी। अभी सोनम जितनी किताब, सर सैल जी भी है, सैल जी भी है। ठीक है। और किसी को शिकायत है? मिल्टन, मिल्टन के लिए एक साथ बुक आपकी 25 किताबें बनेंगी तब ऑर्डर की जाएंगी। कंप्लेन नोटेड। अच्छा, मुझे भी नहीं मिला है। अच्छा, विजयलक्ष्मी जी को भी नहीं मिला है। तो ठीक है, अभी इकट्ठे 4 बुक मंगाइएगा आप लोग। हाँ, चलो। तो ये मतलब लगभग ये लोग सर बाद में ऐड हुई थी, इसी वजह से ये लोग मिस हो गए। हाँ भाई, हमने बाद में इस पे जिक्र ही नहीं किया कुछ। हाँ सर, क्योंकि हम लोगों को मिल गई थी, उसके बाद में नहीं सर, बात हुई थी बीच में कि मिल्टन की है, तो मे भी शायद इसी वजह से। हाँ, लक्ष्मी राघव कह रही है हमको भी नहीं मिला। अब सब लोग अभी इकट्ठे लेना 4 बुक। हाँ, ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। तो ये जो कैंडिडेट्स हैं ये पीजीटी वाले हैं, इन पे सोच लेंगे, सोचते हैं, विचार करते हैं। आप लोग बताइए भाई। नीति कह रही नोट्स कब तक मिलेंगे टीजीटी? कह रहे बता तो रहा हूँ, एक मतलब 15 दिन का समय। सर विचार मत कीजिएगा प्लीज, इसे एक्टिव मोड में रखिएगा। क्या पीजीटी? जी सर, मुझे दोनों चाहिए। दोनों चाहिए? कितनी सीट्स हैं पहले ये बता दो अभी। मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे एक सीट चाहिए बस। वो तो ठीक है। अभी आप लोग बताएं भी, कोई वैकेंसी का किसी को डिटेल ध्यान है? बताइए कौन कितनी सीट है, तो मैं भी थोड़ा अपना गुड़ा गणित लगाऊं। जल्दी बताओ भाई, फास्ट फास्ट। हाउ मेनी सीट्स आर देयर? तुरंत अभी मैं क्लियर करता हूं कि ये आप लोग कितने लोग हो रहे हैं। चंद्रेश जी आप तो वालों के लिए बहुत मौके हैं। हाँ, टीजीटी वालों के लिए चांस एक साथ मिल गया इन लोगों को। हाँ, देखिए एक बात बताऊं, मुझे तो लग रहा है कि पीजीटी वाले जो कैंडिडेट हैं, जो सीरियस कैंडिडेट हैं, उनको भी लाभ मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ऐसे हैं जो पीजीटी की तैयारी नहीं करेंगे डर के मारे कि अरे हम टीजीटी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, तो वो टीजीटी की तैयारी करने में लग जाएंगे, या उस जो ठीक ठाक है उनका एलटी ग्रेड में भी हो गया है, तो पता चलेगा उसकी पीजीटी की तैयारी बाधित हो गई। तो इससे फायदा मिल सकता है कुछ लोगों को जो पीजीटी पे थोड़ा सही तरीके से, एक टेक्निकल तरीके से लग जाएंगे। तो मुझे तो अब लग रहा है कि चाहे सीट्स कम हैं, लेकिन कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगा, मौके मतलब अच्छे हैं। हर एग्जाम की बात बता रहा हूँ। तो ये है, सीट्स बहुत कम है। 40 सीट, 67 या 60, हाँ 67 के आसपास सीट्स हैं, ठीक है। तो ये है, तो लेकिन ठीक है। आप देखिए, मैं जब केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम था, तो मैं आप लोग को बता रहा हूं कि उस एग्जाम में केवल 59 सीट्स थी। फिर भी उस एग्जाम में मैं क्वालिफाई हुआ, तो वो ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम था। और आप सभी जानते हैं केंद्रीय विद्यालय का जब एग्जाम होता है, तो उस एग्जाम में नॉर्थ वाले, साउथ वाले सब बहुत जम के पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि वो सब केंद्रीय विद्यालय सोचते हैं। तो आप लोग के लिए कोई बड़ी चीज थोड़े ना, 67 सीट से क्यों नहीं निकालेंगे आप? वो भी एसके सर के गाइडलाइन में है आप, हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, आप सब निकाल सकते हैं। तो अगर आप लोग भाई एकदम दृढ़ इच्छा के साथ,
मैं आज ही बैच लॉन्च कर दूंगा। अगर मेरे बैच में, मैं आज ही ये बैच लॉन्च कर दूंगा पीजीटी के लिए भी, अगर इस बैच में 20 बच्चों का एडमिशन हो गया, ठीक है, 23 तारीख तक, तो फिर ये बैच मैं स्टार्ट कर दूंगा। अगर 20 बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 20 से कम में उतना मेहनत करने के लिए वो जो मोटिवेशन चाहिए वो आ नहीं पाएगा। बात सिर्फ अमाउंट की नहीं है, बात बच्चों की संख्या की है। तो अगर 20 बच्चे उस बैच में एडमिशन ले लिए तो फिर आप लोगों के लिए जो है हम निश्चित तौर पे जो है उस बैच को स्टार्ट कर देंगे और आपको लाभ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बस वो बैच मैं अभी थोड़ी देर बाद उसका लिंक शेयर कर दूंगा, इट्स ऑन यू, आप एडमिशन ले लें। अगर मान लीजिए किसी लोगों ने एडमिशन ले लिया, आप डरेंगे नहीं, इसमें डरपोक भी लोग बहुत हैं, आप एडमिशन ले लीजिए। अगर 20 लोग, अगर बैच आपका स्टार्ट नहीं होगा तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे, तो उसकी चिंता ना करें, आपका पैसा यहाँ मारा नहीं जाएगा। तो ये चिंता न करें। तो ये अभी हम इसका भी बैच एक लॉन्च कर देंगे, आप देख लीजिएगा और फिर उसके हिसाब से जिनको जुड़ना होगा आप लोग उसमें जुड़ जाइएगा, ठीक है। अब अंजलि जी खुश हैं आप? हाँ जी सर। हाँ, तो ये देख लेंगे फिर। और सेम अगर सब कुछ सही रहा, अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो हम पीजीटी के लिए सेम उसी स्टाइल में बैच चला देंगे। और जैसे हम टीजीटी के लिए मैराथन हमने सोच रखा 3 महीने का, ऐसे पीजीटी के लिए भी 3 महीने का चल जाएगा। और 1 महीने का जो सुपर प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज है वो हम पीजीटी के लिए एकदम टीजीटी के ही पैटर्न पे पीजीटी के लिए भी कर देंगे 30 का, उसको भी हम कर देंगे। लेकिन बात यही है कि ये यहाँ पे 20 से 25 बच्चों का होना चाहिए। अगर ये हो गया तो कर देंगे, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, सब कुछ कर देंगे। लेकिन ये है कि ये आप लोग आपस में मोटिवेट करके 25 लोग, उसमें 20 लोग जुड़ जाइए, बस कर देंगे काम। चलिए, तो अब पीजीटी वालों की भी समस्या सॉल्व हो गई। चंद्रेश जी हैप्पी, पीजीटी वाले हैप्पी हैं भाई। सूरज जी आप कह रहे थे, अब हमने अपनी तरफ से आपको यहाँ भी मौका दे दिया। अब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस बैच में आ पा रहे हैं, लोगों को जोड़ पा रहे हैं कि नहीं, इट्स ऑन यू, ठीक है। भाई देखो, जो पहले के लिंक से बहुत ढेर सारे, उस पे हम बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। रीज़न ये है कि वो जिस प्लेटफॉर्म पे चल रहा था वो प्लेटफॉर्म से अलग अब प्लेटफॉर्म बन गया है, तो इसलिए हमें दिक्कत आ गई। इसलिए अब हम जो भी चीज़ है वो एप्लीकेशन पे करने जा रहे हैं और वहीं पे सारी चीज़ें होंगी। तो इसलिए चिंता न करें आप लोग, जो हो पाएगा कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा नहीं कर पाएंगे। बेसिकली आप लोग को हम नोट्स जरूर प्रोवाइड कर देंगे हर चीज़ का, ताकि आप उसे प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये एक स्क्रीनशॉट ले लें अंजलि जी, चंद्रेश जी मुझे भेज देंगे जल्दी से पीजीटी वाला। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ जी सर। ले जी लीजिए। सर। चलिए ठीक है। तो मेरे ख्याल से सारी बातें क्लियर हो गई हैं। किसी को कुछ कहना है? अंतिम 2 से 4 मिनट है। 9:20 पे इस बैच को मैं एंड कर दूंगा, यहीं पे मीटिंग को। अगर कोई कुछ कहना है तो कुछ कह ले, कुछ बोलना है तो बोल ले। अंतिम मौका है, फिर तो अब हम कल से एकदम मूक बन जाएंगे और सिर्फ आपकी तैयारी करवाएंगे। 23 तारीख से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। अब मेरे पास बिल्कुल भी एक भी फालतू बात करने का समय नहीं है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को छोटी छोटी बातों के लिए, आप में से बहुत से लोग हैं मुझे फोन करते हैं, तो एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज। हाँ बोलिए बोलिए कंचन जी, क्या बोल रही हैं आप? जल्दी, नेटवर्क का इशू है आपकी तरफ। बात करनी। हाँ बोलिए बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ बोलिए नीति जी। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बताइए नीति जी, कैसे हैं आप? नेटवर्क का इशू है सर नीति आवाज जी। आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बोलिए। जी आवाज, हाँ जी सर। सर बैच के लिए तो मैंने आपसे पहले ही रिक्वेस्ट की थी। मैंने कहा सर हमारा बैच शुरू कर दीजिए टीजीटी का। हम लोग टीजीटी का करना चाह रहे हैं। तो सर नोट्स के लिए मैं पता करना चाह रही थी कि कब तक हो जाएंगे प्रोवाइड। हम लोग को पहले नोट्स मिल जाते ना, तो हम लोग करते रहते प्रिपरेशन। फिर आप मैराथन भी आप चलाएंगे कह रहे हैं। 15 डेज का टाइम दे अच्छे से दीजिए। हो जाएगा। आप सभी से हाथ जोड़कर अनुनय है, 15 दिन का समय दीजिए। 15 नोट्स आप सभी 15 तारीख को आप सभी के पास जो है 15 फरवरी तक नोट्स आप सभी के घर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। इतना मैं आप सभी से वादा कर रहा हूँ, इतना आपको मिल जाएगा, ठीक है।
आपके पास उसके पास बहुत समय है, जी उसके सर, बाद जी सर। करिए। चलिए, और एनीबडी एल्स? ओके, थैंक यू सर। चलिए, और बताए भाई, जल्दी जल्दी फास्ट, जिसको कुछ कहना है कह लो। चलिए, तो हम उम्मीद करते थैंक हैं यू कि सर। हाँ, उम्मीद करते हैं। हाँ, बोलिए बोलिए आनंद जी। जैसे सर एलटी नेटवर्क का इशू कुछ ज्यादा हो डेट गया का है। बनाए थे सर नोट्स आप, हाँ, वैसे ही सर डिटेल में सर, और एफएल सर वो वैसे ही डिटेल में करके सर वो क्वेश्चन दे करके बनाइएगा सर। किसका? सर एलटी के नोट सच में बहुत शानदार थे। हाँ, तो मैंने ही बनाया ना, कोई और नहीं बनाया, मैं ही बनाऊंगा आगे भी। हाँ तो आप ही बनाएंगे। बन जाएंगे, डोंट वरी। तो क्या आप एमसीक्यू भी चाह रहे हैं? आप लोग एमसीक्यू के साथ न लीजिए, सर क्योंकि मैं बहुत क्या मोटी हो बोलते हैं जाएगी। सर, एक बात बताऊं, अगर आप हो लोग ना, सके तो सर वैसे सुनिए बता रहा हूँ, अगर वर्ड्सवर्थ की और गाल्सवर्दी की और यदि शेक्सपियर की आप एमसीक्यू के साथ नोट्स लेंगे ना, तो बहुत मोटी नोट्स हो जाएगी। कि आप मत लीजिए, क्योंकि शेक्सपियर की नोट्स जो होगी ना, वो कम से कम 300 पेज की नोट्स होगी, मैं आपको सर अभी बता। गार्ल्स वर्दी की कर दीजिए, वर्ड्सवर्थ और हाँ शेक्सपियर को छोड़ दीजिए। हाँ, गाल्सवर्दी को कर सकते हैं, गाल्सवर्दी को हाँ निश्चित सर तौर से। उनको कर दीजिए, और बाकी वो दोनों तो उनके काफी क्वेश्चन आपने ऑलरेडी करा रखे हैं, तो वो तो गाल्सवर्दी को थोड़े से विद उसी में से एमसीक्यू हम कर लोग देंगे। पिक करेंगे। शेक्सपियर की बहुत मोटी, अगर आप कहेंगे तो देखिए 2 किताब निकाल देंगे, एक एमसीक्यू की अलग से निकाल देंगे शेक्सपियर की, अगर आपकी इच्छा होगी तो। लेकिन जो उनकी नोट्स है ना, वो ऑलरेडी काफी मोटी होगी, क्योंकि मुझे शेक्सपियर के सारे ड्रामाज को ऐड करना पड़ेगा, उनकी समरी, समझ रहे हैं आप, और बहुत से पॉइंट्स हैं जो मुझे कवर करने हैं। तो मैं शेक्सपियर की एक नोट्स तो पहले अभी आप लोग को दे दूंगा, फिर बाद में यदि समय मिला और सब कुछ सही रहा तो एमसीक्यू आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है, अलग से। अदरवाइज गाल्सवर्दी का विद एमसीक्यू दे दूंगा, और वर्ड्सवर्थ का भी विद एमसीक्यू दे दूंगा। चलो, ये भी कर दे यस रहा सर, ठीक है सर। हूं। वर्ड्सवर्थ भी विद एमसीक्यू ले लीजिए, ठीक बहुत है। बहुत धन्यवाद सर। सर अब सर खुश हैं बस एक एकदम? रिक्वेस्ट है सर। हाँ, बता दीजिए। सर शेक्सपियर की सर होगी सर, उसमें जो मेजर प्ले हैं सर, उनके सारे कोटेशंस रहे सर तो बढ़िया रहेगा, सीन वाइज सर। बहुत बहुत अच्छे से रहेंगे। ठीक सर जी। हाँ, बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल। सर ख्वाहिशें बढ़ती जा रही हैं लोगों की। ख्वाहिशें जो है वो इतनी शर्तों के साथ नोट्स चाहिए आप लोग को। जी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, मेरी बताइए। सर पे तो सर सर ऑथेंटिक रहती मेरे है पास तो एकदम कोई बिल्कुल। क्वेश्चन ही नहीं बच रहा है सर, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो सब लोगों ने पूछ लिए और उसी में सॉल्व हो गया। चलिए, अब तो क्या मैं चाहिए। भी सब वेट ही कर रही हूँ कि आपका जल्दी से मिल जाए, बस नोट्स मिल जाए और फटाफट प्रिपरेशन शुरू कर दे। मैंने पीजीटी तो नहीं डाला है सर, सिर्फ टीजीटी डाला है, तो उसके लिए बस। चलिए, हाँ ठीक। सर, मुझे नहीं लगता कि शेक्सपियर आपने बहुत अच्छे से सब पढ़ाया है, बट शेक्सपियर मुझे नहीं लगता कि उसमें एमसीक्यूज की जरूरत है। बाकी हाँ, गर्ल्सवर्दी और वर्ड्सवर्थ में, बाकी मिल्टन भी आपने नोट्स बना ही दिया है सर। तो अभी मुझे मिला नहीं है, मुझे लेना अब है आप अभी इकट्ठे उसको। ले लीजिएगा बस सारा, है ना। हाँ हाँ, श्योर सर, थैंक मिल्टन यू का सो नोट मच। सर बहुत ही बेस्ट है आपका। मिल्टन का नोट्स बहुत अच्छा है। हाँ, वो तो बिल्कुल किताब ही बन गया, बढ़िया सी, शानदार। चलिए, ठीक है, फिर आज की मीटिंग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छा लगा होगा, और आप थैंक सभी यू की, सो मच सर। हाँ, आप सभी की सारी थैंक यू सर। समस्याओं को हमने यहाँ सॉल्व कर दिया है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप में से किसी के पास कोई समस्या, कोई प्रश्न नहीं रहा, और शायद कोई असंतुष्ट भी नहीं है। कोई असंतुष्ट तो नहीं जा रहा मेरे द्वारे से, है? नो सर, सर एक क्वेश्चन सर, सर प्लीज। हाँ, बता सर दीजिए। जो फीस 699 है सर ना, मंथली जो है, हाँ, 699। तो सर वो किस पे हम लोग पेड करेंगे सर? ऐप पे वो ही सर? कोचिंग का एप्लीकेशन है। अंजलि जी, आपने कैसे किया है बताइए। अब वो फीस मैं अभी थोड़ी देर बाद। सर वो जो आपने लिंक शेयर किया था ना, मैंने उसी में से उस 500 रुपए को चेक किया और अपने यूपीआई पे डाल के सेट कर दिया। अच्छा, ठीक है। लेकिन अब जिन लोगों ने 500 किया है, उन लोग को कुछ ये जो बढ़ा हुआ अमाउंट है वो पे करना रहेगा बाद में, ठीक है, वो कर देना आप लोग, ओके सर, ओके सर, ठीक है। में क्या है? हाँ हाँ, कोई जी बात सर। नहीं, ठीक हाँ है। सर, उसमें हम लोग 500 किए थे सर, 199 और करना है सर ना। हाँ, और बाकी लोग को अभी हम बढ़ा हुआ अमाउंट का करके दोबारा लिंक भेज देंगे, वो वाला लिंक अपने आप ही अपडेट हो जाएगा वो तो। सर मैं तो इकट्ठा पूरा ही करूंगा। हाँ, आप इकट्ठे कर लीजिए। देखिए, सिंपल सा है, इकट्ठे जो 3000 कर दे वो पूरा एंड तक का हो गया है। 2000 कर दीजिए तो आपका ये 3 महीने का हो जाएगा, इट्स ऑन यू, ठीक है।
अब सबसे बड़ी चीज आप लोग को जानते हैं क्या अच्छी लगी होगी, मैंने जो अंतिम में आप लोग कोई तारीफ नहीं कर रहे हो, वो बहुत बड़ा चीज मैं कैसे करूंगा ये मेरे ऊपर ही छोड़ दो आप। जो अंतिम में मैंने किया है, एक 30 दिन, आप ध्यान दिए कि नहीं, 30 दिन और 30 FLT, समझ रहे हैं आप, 30 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात होगी एसके सर की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। आपका समझ लीजिए कि मजा ही आ जाएगा, मजा एकदम जिसे कहते हैं। और एक्सक्यूज मी सर, पूरे नॉलेज का सर निचोड़ ये रहेगा मैंने सर मिस कर दिया सर, ये 3000 वाला क्या है सर? सर आप अक्सर ऐसा करते हैं, आपके लिए नया नहीं है। नहीं, मेरे लिए तो नया नहीं है, लेकिन अभी आप लोग 30 का कभी नहीं पाए थे ना, आप लोग के लिए बड़ी अच्छी चीज है कि नहीं है बताओ भाई। अभी तक जब भी मैं करता था 10 का, आपकी 12 मेहनत का, बढ़ 15 गई। का, मेरी मेहनत बढ़ गई। लेकिन ये मैं मेहनत क्यों कर पा रहा हूँ समझ लो आप, ये मैंने क्या सोच के किया, क्योंकि उसमें छुट्टी है मेरी, मतलब वो लगभग मई में छुट्टी हो जाएगी हर हाल में 15 तारीख से, है ना, ठीक है। तो वो 15 मई से छुट्टी रहेगी, तो मैं 15 दिन एकदम जान झोंक दूंगा अपनी, और फिर आप लोग के लिए एकदम मजा आ जाएगा। आप लोग लकी हैं इस बार, क्योंकि मेरी छुट्टी रहेगी। मैं मतलब पूरा सुबह शाम आप लोग को ऐसा इंगेज करूंगा, ऐसा लगाऊंगा अपने साथ कि मतलब समझ लो कि कुछ कह नहीं सकते। जैसे इस बार क्या था, ठंडी की छुट्टी थी तो आपको लाभ मिल गया, ऐसे उस समय भी आपको लाभ मिलने वाला है। तो इस बार कुछ बड़ा चाहता है, कुछ भला चाहता है आप लोग के साथ, क्योंकि फिर तो मैं रात रात भर जग सकता हूँ, क्योंकि मुझे अगले दिन जाना नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये 3000 मतलब ओवरऑल है। अगर आप 3000 दे दें तो आप एकदम से मुक्त हो गए, नहीं तो आप आराम से दीजिए। देखिए 699 रुपये पर मंथ 3 महीने का बैच है, तो ये आपका हो गया 2100। वन टाइम दे रहे हैं तो आपका हो गया 2000 रुपये। और जो अंतिम ये 30 FLT चलेंगे, इसके लिए हमने फीस रखी है 999 यानी 1000 रुपये बस। तो ये टोटल है। चलिए ठीक है, बस आज इतना ही रखते हैं। सभी को गुड नाइट, मिलते हैं आप सभी के साथ बहुत जल्दी। बेस्ट ऑफ लक सभी को। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। और एक चीज और बता रहा हूँ, एक अलग चीज है कि इसके अलावा आप सभी को YouTube पे कुछ अलग से कुछ स्पेशल लेक्चर्स भी हम लेकर आते रहेंगे इस दौरान, उससे भी आपको काफी अच्छा लगेगा। तो वो भी आप लोग लाभ उठाइएगा, एंजॉय करिएगा। सभी को गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू सर। गुड नाइट सर, थैंक यू सर।